देता हूँ, आज जितनी भी आत्माएं हैं जो लुकी छुपी हैं उन्होंने आदेश देता हूँ यहाँ पर आने के लिए। चलो निकल जाओ, आज तुम्हारा दिन आखिर। और चाहिए तेरा जलाल मुझे, और चाहिए प्रभु से बोलो, और चाहिए तेरा, आपके लिए ताली बजाएंगे। और चाहिए तेरा जलाल मुझे, और चाहिए तेरा, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, और मेरे जिंदा यीशु, मेरे जिंदा यीशु, तेरे रूह का नशा मुझे और चाहिए, तेरा जलाल मुझे, और चाहिए तेरा जलाल, जिंदा खुदा मौजूद है यहाँ। अभिषेक को रिसीव करो, रिसीव करो। तू है मेरा यीशु, मौजूद है यहाँ। तेरे रूह का नशा मुझे और चाहिए तेरा नशा मुझे। एक हाथ रख लड़की, मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे उर्मिला मेरी मम्मी है। आप यहाँ पहली बार आए, दूसरी बार आए हो? पहली बार आए हैं, पहली बार आए हो। इसे पवित्र आत्मा छोड़ा। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। और चाहिए तेरा नशा मुझे, और चाहिए सुनो, क्या नाम तेरा? इसका क्या नाम? इसको क्या बोलते हैं? तारीफ बोलते हैं। ऐसे किसका अंगूठा, उंगली किसका बड़ा है, नोक किसका बड़ा है? तारीफ करो, हालेलुया बोल के। सुन मेरे, हाँ सीने पे हाथ रख। तेरे पापा मैं देख रहा हूँ नहीं आए हुए हैं, और परमेश्वर हरिपुर में एक बड़ी कचरा लगाने वाला। हालेलुया। कई लोग लगाने गए पर नहीं लग पाया, पर लगाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज छुटकारा कर ऊंचा है, आमीन। तो जीसस क्राइस्ट परमेश्वर, तू कोई ऐसे बच्चों को सिख क्या करता है बेटा? क्या करता ऑनलाइन? सर पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हो? यस सर। इन द नेम ऑफ जीसस आ जाओ। परमेश्वर की सेवा करोगे? यस सर। करोगे? यस सर। नहीं दिमाग का इनको बुलाओ। उर्मिला कौन है? बेच्चू कौन जाता है? बेच्चू इनकी दवा चल रही है बच्चों से। आज आप लोगों ने मुझे पहले तो आपके घर तो नहीं गया मैं कभी। पेट पे हाथ रखा तो बीमारी जा चुकी है। हालेलुया। अभी चाहिए तेरा नशा
से यीशु चंगा करता, तेरी दया अनुग्रह और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा अभिषेक मुझे चल गया। In the name of Jesus, in the name of Jesus, शाबा बाबा 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 ये तो राबा बाबा बाबा सुमन के ऊपर सामर्थ्य देख रहा हूँ, सामर्थ्य जीसस ने। परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु, जो मनुष्य से नहीं हो सकता तेरे लिए हो सकता है प्रभु। रिलीज कर दे, छोड़ो। In the name of Jesus Christ, touch me now, Holy Spirit। आंखें खोलो, उर्मिला अपने पेट पे हाथ रखो। जीसस, जीसस पेट पे हाथ रख बेटा। In the mighty name of Jesus, वो बीमारी, वो रोग, वो कर्जा तेरी लाइफ में खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इस दिन से तुम्हारे घर में प्रार्थना बहुत जोरों से हो रही है। हाँ, और आप प्रार्थना के साथ बोले प्रभु मुझसे बात करो। हालेलुया, सही कह रहा हूँ मैं? परमेश्वर तुम्हारे जीवन बात करेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सुनो उर्मिला, सामने यीशु मसीह खड़े हैं, यहाँ छुटकारा खड़ा है। जो कभी भी दौड़ा था, आज तुम्हारे पैर घुसने ने कहा मुझसे, इसके पैर को मैं ताकत दे चुका हूँ। आज तुम्हें दौड़ना और भागना, चंगाई को छुटकारा पाना, भागो। और चाहिए, और चाहिए और चाहिए, तू है चंगा करता, मुझे चंगा करता, तेरे रूह का मसा मुझे और चाहिए, और तेरा और चाहिए, तेरा और चाहिए, और और चाहिए, और चाहिए। हालेलुया। जिनके कमर में दर्द थे चेक कर लो, जा चुका है दर्द, अगर आने चाहे तो। जिनके पैरों में दर्द था, सुकून था, जो भी सर्वाइकल था, जा चुका, अगर चेक कर लो, चेक कर लो अभी राइट नाउ। जिनके ऊपर थायराइड था, जिनका सर्वाइकल था, गले से कंधे से था, वो चंगा हो चुका है, अगर आमीन चाहे तो। अगर चंगाई हो चुकी है तो हाथों में उठा के बोलो आमीन। In the name of Jesus, in the name of Jesus, शाबा बाबा बाबा जीसस ने लेखुरा मसांदे। आप बताओ सिस्टर अभी कैसा लग रहा है? हाँ थायराइड हमको डॉक्टर बताया। कैसा लग रहा भैया? अभी दौड़ रहे थे, कितने दिन बाद ऐसे दौड़? 20 साल बाद बहन पहली बार ऐसे दौड़ लगाई। अगर हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर तेरे गांव में चर्च लगने वाला, अगर आमीन चाहे तो। जितने भी लोग भटक चुके अगर वापस आने वाले हैं, अगर आमीन चाहे तो। तेरी दवा बंद होगी अगर आमीन चाहे तो। तेरा मैं पिता में विश्वास करता हूँ खुदावन, हरिपुर खुदा परमेश्वर तेरी सामर्थ ईश्वर में जाए और उस गांव नगर से तेरे पिता इनके जीवन में बरकत आने पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इनकी लाइफ में, जो लोग प्रार्थना करके आए प्रभु, इनकी लाइफ में आशीष दे अगर आमीन चाहे तो। भाई के सीने में जिसको ऐसे दबाव होता था, या ऐसे धड़कन बढ़ती है, या जैसे मैं देख रहा हूँ कि उसके जीवन में दमा जैसे 4 कदम दौड़ा ठीक किया, वो भाई और बहन 4 बार उठ के बैठे चेक कर ले, वो दमा जा चुकी, आगे आकर गवाही देना अगर आमीन चाहे तो। हालेलुया। हाथों को उठाओ, चर्च चेक करो अपने आप को। हीलिंग यहाँ मौजूद है, हीलिंग यहाँ मौजूद है, मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस ने आपका काम हो चुका है। तारीफ करो, हालेलुया बोलते। आप लोगों को सेवा करना है, ओके? सेवा करना है बेटा। इन द नेम ऑफ जीसस
आपको महुलिया, क्या नाम इसका, कहाँ से हो? आपको महुलिया में जाकर घर घर आज पर्चा बांटना यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, तो जो भी बीमारी थी ना वो जा चुकी है मेरे बेटे। तारीफ करो आमीन पढ़ के। In the name of Jesus Christ। जो दोस्त थे तुम्हारे गलत को छोड़ देना, जो नंबर है मोबाइल में गलत छोड़ देना, और अपने माँ बाप का पैर धोकर उनसे माफी मांगना। तुम चंगाई पाने वाले हो अगर आमीन ऊंचा है तो। आज तुम्हारा छुटकारा अगर आज आमीन ऊंचा है तो आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग खुश हो? आज खुश हो? हाँ? तारीफ कर दो अपने पड़ोसी की तरफ देखकर। अपने पड़ोसी को देखोगे ताली बजा रहा है, कंडीसी कर रहा। हालेलुया। देखो आज मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर को बता रहा था कि 70% लोग सोच रहे थे बारिश होगी, चर्च नहीं जाऊंगा, लेकिन सबको प्रभु पकड़ पकड़ के लेके आया है। आमीन ऊंचा। क्योंकि पता है मैंने वादा किया प्रभु से कि प्रभु जुलाई महीने आने से पहले अगर तू मुझे और भी अभिषेक देगा मैं अपना घर छोड़ दूंगा। सच में मैंने छोड़ दिया अपना घर। हालेलुया। इसी आश्रम में रहना है मुझे। 24 घंटे प्रार्थना होगी और आपके जीवन से बीमारियां भागेंगी अगर आप नहीं चाहे तो। वो लोग कभी अपने मसा को नहीं पा पाएंगे जो अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर प्रभु से नहीं प्यार करते हैं कभी भी वो मसा के हकदार नहीं होते। अगर आप कवारे हो, कवारी हो, अगर आपका मन वो विचार करता है, समझ आप मर चुके, खत्म हो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आज वादा कर रहे हो मोबाइल मुझे वो विचार में पाप में गिराता है, तोड़ के जाना आज। तुम चमत्कार को देखोगे नए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा हाय उस मनुष्य पर, हाय उस वस्तु पर जिसके कारण ठोकर आती है और नर्क में तुम जाओगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? जितने लोगों के पास झोपड़ी है, करकट है, पक्का मकान अगले साल तुम देखने वाले हो अपने ऊपर। हालेलुया। आप विश्वास करोगे जिस गांव से मैंने मात्र एक भाई को लेकर, 2 भाइयों को लेकर मैंने सेवा चालू किया, उस गांव वालों में 90% लोगों का घर झोपड़ी था, करकट था। लोग प्रार्थना में आते, लोग विश्वास करते और बोलते फादर जी हमारे घर में बारिश हो रही है, ये है वो है। मैं कहता था इसमें आपके पास मकान बनेगा। सोचो कि हमें लगा 100 लोग भी वहाँ विश्वासी नहीं थे। कुछ दिन बाद 200 से भी ज्यादा आवाज आ गया यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर कब कहा कैसे खोल देगा आपका दरवाजा आप जानते? जानते? हालेलुया। आज यहाँ पर कितने लोग चंगे हो चुके हैं? अपने हाथ को उठाओ जो चंगे हो चुके हैं। इनको लगता है कि मेरी बीमारी सर्वाइकल दमा जा चुका है, ये सारे चंगाई पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर जिनको शक भी है ना बाहर जाकर पूछ लेना कि झूठ में हाथ उठाए थे या खड़े। मानव जात सेवा आश्रम में विश्वासी नहीं आते, पास्टर आते और प्रचारक और आशीष पाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का पता है वचन मैं आपको जो देने वाला हूँ वो बहुत खराई का है और इतना जबरदस्त है कि आप हैरान होने वाले हो। बोलो आमीन। आज आपको पता चलेगा ऐसा कौन सा जीवन है जिस जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। बोलो आमीन। ऐसा कौन से लोग हैं उनके जीवन से खुदावंत खुश होता है। और जब यीशु मसीह आपसे खुश हैं आपको क्या लगता है? आपके पास कोई दुश्मन आ सकता है क्या? बोलो, अपने पड़ोसी से बोलो परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जियो। जिस जीवन से यीशु मसीह हमारा खुश होता है वो जीवन आज से जीना इस वचन के द्वारा स्टार्ट करना। मेरा विश्वास है तुम छुटकारा पा चुके हो, तुम बड़े गवाही के पास। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। हालेलुया। तारीफ कर दो आमीन बोल के। मैं अंदर था रूम में, एक भाई फोन कर रहा है, सर जी बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। मैंने कहा बारिश को जो बनाने वाला है या जो बारिश कराने वाला है तुझे नहीं पता, वो मेरा और तेरा बाप है, यीशु मसीह उसका नाम है। वो किसका बाप है? बोलो हमारा, आपका। वो जानता है मेरे बच्चे मेरे मुझसे दुआ करने के लिए आए हैं। आज मेरे बच्चे मुझसे मिलने को आए हैं। अपने हाथ को उठाओ। और बारिश भी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? आज हम नाचेंगे और गाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। अपने हाथ को उठा के बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के वचन के द्वारा
मेरा जीवन बदल जाए, मेरा रहने का, मेरे चलने का, मेरे खाने पीने का स्वभाव बदल जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरा पड़ोसी भी बदले, मेरे अंदर ऐसा स्वभाव देना कि मेरा जीवन पूरी तरह से तेरे वचन में चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में अब आमीन ऊंचा है तो आशीष आपकी। हालेलुया, तारीफ करके। आज जो पीछे बैठेंगे मैं उनके पास आने वाला हूँ, इसलिए दूरी दूरी बैठ जाओ, पीछे बैठ कर। आगे जगह मुझे खाली चाहिए, आज गवाहियां होने वाली बड़ी। आत्मा में मेरे साथ खड़े रहो, शरीर में बैठ जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। पर वो लगातार अब आएंगे, लेकिन हाथ को उठाओ पहली बार। जो फर्स्ट टाइम अपने हाथ को उठाओ, बाकी लोग आत्मा में रहो, स्पिरिट में रहो जीसस ने। ये आपने देखा एक बहन आई, बीमार थी, बोली बच्चों के डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, वहां के दे रहे हैं, कह मैं आज पहली बार 20 सालों में इतना देर दौड़ी हूँ। जो लोग हाथ को उठाए हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वो जगह है जहाँ पे किसी का धर्म और जाति बदला जाता। यहाँ पे आपका कोई धर्म और जाति बदला जाता। यहाँ का पास्टर, यहाँ का अगुआ जीवित यीशु मसीह है और आपके साथ अगर आमीन ऊंचा है तो। यहाँ का पास्टर कौन है? बोलो यीशु। यहाँ का पास्टर कौन है? छुटकारा कौन देगा? स्वागत करो इन नए लोगों के लिए, स्वागत करो इनका, खुदावन का स्वागत करो कि थैंक्स प्रभु अच्छे लोगों को लाने के लिए हमारे बीच में। आमीन। आपको मालूम है जो लोग नए आए, फर्स्ट टाइम है, जो दूसरी बार तीसरी बार आए, आपको कम से कम 7 हफ्ते लगातार आना, एक भी मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप 7 बार आएंगे आपको 7 प्रकार की परमेश्वर आत्माओं से भरेगा। बाइबल में लिखा है कि 7 दीपक यीशु मसीह के आगे प्रज्वलित और जल रहे थे। आमीन। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर आपको किस प्रकार से आपको खड़ा करना चाहता है। बोलो आमीन। आज आए, ठीक हो गए, फिर 2 हफ्ते गायब, फिर बीमार हुए, फिर आए। नहीं, ये वो चर्च नहीं है। हम लोग आपको नहीं बोलते, मना भी नहीं करते, लेकिन ध्यान देना, अगर आप रेगुलर बने हो और बनते जा रहे हो, आपको एक दिन ऐसा बना देगा कि लोग हैरान होंगे आपको देखकर। अगर आप मेनू चाहे तो हालेलुया। कभी कभी पता है परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि आप हैरान होगे। क्या होगे? अगर आप जरा सोचो कि बगल में बारिश हो और यहाँ बारिश ना हो, हैरानी नहीं तो क्या है? साइंस कहेगा, विज्ञान कहेगा कि बादल की वजह से है। जी हाँ, ठीक है, पर समुद्र है, एक तरफ सेना है और समुद्र तो भाग हो गया, इसको क्या साइंस कहोगे? बोलो। कोई डॉक्टर जवाब दे दिया और कोई 20 साल बाद यहाँ दौड़ रहा है, इसको क्या कहोगे? बोलो परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। महिमा में बुलाए गए हो चर्च, अगर आमीन ऊंचा है तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर। अपनी बाइबल को सीने से लगा के बोलो परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तूने सृष्टि का रचना किया प्रभु। इस संसार में जो कुछ हम देखते हैं, तूने सब कुछ अपने लिए वचन के द्वारा बनाया प्रभु। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसने तूने नहीं बनाया, जिसे सब कुछ तूने बनाया है। हे प्रभु, मेरे शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसे तूने आशीष नहीं दिया है, इसलिए जिसे तू आशीष देता है वो कभी भी बीमार नहीं हो सकता। आज जितने भी अंग बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, वो बीमारी चंगे हो जाए, वो अंग जिंदा हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ कर दो सब जोर से। कितने लोग सोचते होंगे कब से चिल्ला रहे हैं, कब से खड़ा करवा रहे हैं पास्टर जी, छुटकारा देते हैं, घर जाएं, बारिश आने वाली है। नहीं, आज आपके जीवन में जो होने वाला आप सोच भी नहीं सकते हो। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, प्रति भोर तेरी करुणा का प्रचार और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार हे यहोवा मैं करूंगा। बोलो आमीन।
प्रतिभोर मतलब क्या? सूरज उगता नहीं है, फिर भी 4 बजे 5 बजे उजाला हो जाता है। हाँ या ना? सूरज अभी उगा उजाला हो जाता कि नहीं हो जाता? अंधेरा चला जाता कि नहीं चला जाता? ये वही उजाला है, ये वही ज्योति है, ये वही समय है जब परमेश्वर ने कहा उजाला। क्या बोला? उजाला। उस समय सूरज बना होना। कई बार देखते हो शाम को जब सूरज डूब जाता है घंटों घंटों तक उजाला होता है। कोई लाल बादल आ गया तो पूरा लाली छा जाती है, कोई ग्रीन आ जाता है पूरा ग्रीन हो जाता है, कोई सफेद आता है सफेदी छा जाती है। हाँ या ना? अब जरा सोचो, सैकड़ों किलोमीटर ऊपर खुदावन का एक छोटा सा बादल, जिसको धुआं भी बोलो आप, एक कितनी रोशनी जो पूरे संसार को उजाला कर सकती है। तो ज्योतियों का पिता कितना ज्योति होगा अगर आमीन ऊंचा है तो? आपके जीवन को कितना ज्योति करना चाहता है। पर बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, पास्टर से मिल लूं मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नहीं, आपको खुदा से मिलना पड़ेगा। इससे और खुदा कब मिलता है? जब आप उससे प्रार्थना करते हो। बोलो आमीन। दास तो परमेश्वर ठहराता है बात करने के लिए आपसे, आपको रास्ता बताने के लिए, आप उसकी आवाज नहीं सुन रहे, उसकी आवाज को सुनाने के लिए। पर क्या बात वो खुद करता है। बोलो आमीन। याकूब के पास कोई पास्टर नहीं था, जब उसका भाई ऐसा आ रहा था उसे मारने, 400 बंदों को लेके 600 बंदों को लेके आने आ रहा था मारने, तो याकूब पूरी रात बैठा रहा खुदा के आगे। आमीन। दानियल के पास कोई बिल दूसरा पारित करने का समय नहीं था, जब उसे शेरों के सामने फेंका जाने वाला था। सद्रक मेशक अबेदनगो जब आग में गिरने वाले थे, उनके पास कोई भी बहाना सिर्फ एक था कि हम झुकने वाले। और क्या हुआ? आग में गिरा दिए गए। अब जरा सोचो, आप यहाँ पर बैठे हो और 1000 लीटर पेट्रोल यहाँ गिरा दिया जाए और माचिस लगा दिया जाए, क्या होगा? कुछ तो चीखेंगे, कुछ तो देखकर भागेंगे और कुछ कहेंगे कुछ भी हो जाए, हम हिलने वाले। हालेलुया। परमेश्वर हमें किस तरह से विश्वास बनाता है? मजबूत वाला, चट्टान वाला। बोलो आमीन। और अगर आप चट्टान पे बने हो तो सदा बनते जाओगे अगर आमीन ऊंचा है तो। अगर आपका मकान चट्टान पे बना है, पिलर पे बना है, चाहे जितना भी बड़ा लोड हो जाए ऊंचाई पे जाएगा अगर आमीन ऊंचा है तो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ? अगर नदी में एक पुल डाला जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर उस पर डाला जाता है, उस पर ट्रक जाते हैं, टैंकर जाते हैं, बड़ा बड़ा काम होता है, लेकिन वो हिलता है क्या? हिलता है? जरा सोचो, इतने बड़े विशाल पुल को इंसान बनाता है, तो सोचो इंसान को बनाने वाला परमेश्वर क्या कुछ नहीं बनाएगा। आमीन ऊंचा। अपने पड़ोसी से बोलो आप तैयार हो? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो क्या आप तैयार हो वचन को सुनने के लिए? मैं भी तैयार हूँ वचन को सुनने के लिए। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यीशु मसीह आज आपको और मुझे पूरा छुटकारा देने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मन्नत मानने का फल कितना बड़ा होता है। मन्नत एक बाइबल का हिस्सा है। क्या है मन्नत? जैसे बहुत सारे लोग मन्नत मानते हैं, वो वाला मनोती नहीं। प्रभु के साथ सौदा नहीं करना है। मन्नत का मतलब कि परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। बोलो आमीन। कई बार लोग मन्नत मानते, मन्नत पूरी हो जाती है, फिर उसमें आगे पीछे करते हैं। और बाइबल में लिखा कि जो मन्नत मानकर सोच विचार करता है वो फंदे पे लटक दिया जाए। अब वो व्यक्ति नहीं फंदे में लटकाया जाएगा, उसका नाती पोता जितने भी लोग हैं। साउल ने मन्नत माना था मैं यहोवा की सेवा करूंगा, और फिर जब देखा कि हीरे से जड़ा हुआ मुकुट राजा ने कहा मैं तुझे दे दूंगा, छोड़ दे, और वो लालच में आ गया। क्या हुआ? साउल और उसका घराना तलवार से मार दिए गए। हालेलुया। राजा दाऊद नहीं बनाया गया था, साउल बनाया गया था। पर कारण क्या था दाऊद मार दिया गया? क्योंकि वो मन्नत मानकर पूरा किया। बोलो हालेलुया, आमीन। और जो लोग मन्नत मानते हैं वो धर्मी होते हैं। किसके नजर में? बोलो खुदा की नजर में। किसके नजर में? और प्रभु कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं,
वो क्या किए जाएंगे? बोलो तृप्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो कह रहा मुझे उससे पतला नहीं, मैं तुझे तृप्त करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाइबल को खोलो, भजन संहिता 102 अध्याय को हम पढ़ेंगे। 101 अध्याय, हाँ 102 नहीं, 102 में तो मन्नत वाला है, उसको मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। हालेलुया। पहले बात ध्यान से सुनना सभी लोग। अभी जो इस महीने का, ये जो जुलाई महीना है, ये रोपने और बोने का महीना, हाँ या ना? रोपने और बोने का। जून महीने में कितने लोग उपवास रहते थे? हाथ उठाओ। जो रहते थे वही। अभी आपको उपवास में रोज नहीं रहना है। बोलो आमीन। बस हफ्ते में 3 दिन रहना है। कौन से दिन? 3 दिन, मैं बताऊंगा लास्ट में। हालेलुया। कई बार लोग क्या कहते हैं कि हमको प्रभु बस, लोगों ने बोला शुक्रवार, नहीं, वो उस समय था, अब नहीं है। अब हमें और चाहिए। क्या चाहिए? अगर लड़का 1 साल का 1000 कपड़े में चल जाएगा, पर लड़का शादी करने जा रहा है, 1000 में तो उसका मोजा भी नहीं आता, कपड़े कहाँ से आएंगे? हालेलुया। तो अब हमें बड़ा होना है, अब हमें ऊंचाइयों पे जाना है। बोलो आमीन। अब हमें छोटी बात नहीं करनी है। देखो संसार में युद्ध होंगे, सब जानते हैं, बाइबल में लिखा है। संसार में भूकंप आएंगे, सब जानते हैं कि लिखा है। संसार में जाति पे जाति दबाया और लड़ाया जाएगा, सब जानते हैं, लिखा है। हाँ या ना? पर अब वो काम खुदावन प्रकट करेगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि भी क्या वाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं ध्यान से? तो आज से कितने लोग धर्मी जीवन बिताने का या धर्मी जीवन का मन्नत मानते कि प्रभु आज से मैं धर्मी जीवन जीऊंगा। भजन संहिता 101 में उसका कोई पढ़े, क्या लिखा है उसमें? जोर से पढ़े, पढ़े। उसका नहीं, उसका हेड राइटिंग ऊपर, धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। क्या लिखा है? संकल्प मतलब क्या होता है? मन्नत। बोलो हालेलुया। मन्नत कि प्रभु आज से मैं मन्नत मानता हूँ। दाऊद कहता है, हे यहोवा तेरे मन्नत का भार मेरे ऊपर पड़ा है। हालेलुया। लिखा, योना के नाविक जब मलाह उसे फेंक दिए जल में, तो उन लोगों ने उसे भेंट चढ़ाया और मन्नतें मांगी। हन्ना ने जाकर भवन में रोया और बिलख कर कहा, हे यहोवा मैं मन्नत मानती हूँ, मुझे मात्र एक बेटा दे दे, मेरा नाम धराई छुड़ा दे और मैं वो बेटा तेरे भवन में अर्पण। बोलो हालेलुया। क्यों? परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज प्रॉब्लम, लड़की इसको, तू इधर आ, चल इधर आ, इधर बोला नहीं, मैं कूलर बंद करवा दूंगा। हालेलुया। खुद तो प्रार्थना नहीं करने देते, जाने दो उसको। अपने हाथों को आंखें बंद करके आंखें बंद करो और बोलो, जो स्पिरिट मुझे डिस्टर्ब करना चाहती है, जो आत्मा मुझे डिस्टर्ब करना चाहती है, उसे मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, परमेश्वर आपको क्यों आशीष देना चाहेगा? बाइबल में लिखा कि तुम मांगते तो हो पर पाते, तुम मांगते तो हो, मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो, बल्कि जितना अन्य जाति में तुम थे, जगह जगह पे जाते थे, जितना चढ़ावा नहीं करते थे उतना मांगते थे, उससे भी ज्यादा यीशु में मांगते हो, फिर भी पाते क्यों नहीं पाते हो? पता है, क्योंकि उसने कहा तुम संकल्प नहीं लेते हो। तुम संकल्प, तुम वादा नहीं करते हो, और वादा भी करते हो तो भूल जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा, अगर पूरी बाइबल भरी पड़ी है भविष्यवाणी से, परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति को चुनकर खड़ा करता है जो व्यक्ति वचन पे चलने का वादा करता, हर उस नेशन को, हर उस जाति को, हर उस नेशन को प्रभु खड़ा करता है, बढ़ाता है, जो लोग खुदा के अपने आप में कुछ करने की तमन्ना रखते। कोई कहेगा, पास्टर जी मेरी माँ बहुत बीमार है, हाथ रख दीजिए। उनके बस चलता तो पास्टर जी का हाथ पार के लेके चले जाते। हालेलुया। उनका बस चलता तो पास्टर जी के साथ दोस्ती कर लेते, पास्टर जी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग कर भी देते हैं पाप, पर ये वो चर्च नहीं है। हालेलुया।
ये वो चर्च साल्वेशन करने वाली है। बोलो आमीन। सबके पास प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? बोलो जीवित मसा। और मसा तुरंत नहीं मिलता। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह को भी तुरंत अभिषेक सारा नहीं मिला। अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाता है, पर वो भी 3 बार आता है। कितनी बार? अगर कोई भी भाई बहन पूछे कि कितनी बार आया, कोई और भी पास्टर बताए, प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ कर पूछो। पूरी बाइबल था, यीशु के पास भी 3 बार अभिषेक आया, दाऊद के पास 3 बार अभिषेक किया गया। कलेसिया यानी पतरस के पास या सारे जो चर्च है, 4 प्रेरितों के पुस्तक में लिखा कि 3 बार अभिषेक उतरा। आमीन। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं रोज, कितने लोग रोज पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। रोज पढ़ते हैं? हाथ तो नीचे करो। आज स्पेशल वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको बाइबल पढ़नी नहीं आती है। आज उनका बल्ले बल्ले होने वाला है। हाथ उठाओ। हाथ उठा के रखो जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती है। आज तुम दुगना मसा पाओगे और अगले हफ्ते यहाँ गवाही दोगे बाइबल पढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करूंगा और तुम बाइबल पढ़ोगे जाकर अपने घर। अगर आमीन ऊंचा है तो हालेलुया। जो भगवान की पूजा हम और आप करते हैं, जो 4 दिन के सड़े हुए लाश को जिंदा कर सकता है, जो भगवान की पूजा हम आप करते हैं, जो पानी पे चलता है, 3-5 रोटी और 2-3 मछलियों में 20-25 हजार को खिलाता है, तो क्या भगवान हमें पढ़ाई नहीं दे सकता? वो तो कहता है जिसको बुद्धि की घटी मुझसे मांग ले। जिसे जो अनपढ़ है मेरे पास आए, जो मूर्ख है मेरे पास आए, मैं उसे बुद्धिमान बना दूंगा। अगर आमीन ऊंचा है तो हालेलुया। कुछ दिन पहले चर्च में कुछ अच्छे कार्यकर्ता अपने आप को दिखाए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि चर्च, आप लोग हर चर्च में, आजकल की कलीसिया क्या है, बकरी बनती है, भेड़ तो बनती नहीं, क्योंकि पास्टर उनको बकरी की तरह इस्तेमाल करता है। गर गुर पीछा लोग कहते हैं ना, गर गुर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आओ, चरो और जाके चराओ। बोलो आमीन। आओ, सीखो और जाके। यीशु मसीह ने कहा था, आओ, सीखो और जाकर सिखाओ। और फिर देखो, जब तुम दूध भी पियोगे और बाल भी काट कर बेचोगे यीशु मसीह के नाम से। बकरी है, एक बार आई गई, लेकिन भेड़ है तो 2-2 बार लाती है। हालेलुया। दूध भी, भेड़ा भी, बार भी। हाँ या ना? इसी तरह आज अगर संकल्प करते हो कि प्रभु तो मैं आज से धर्मी जीवन जीऊं, आज मैं मन्नत मानता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। ऐसे कैसे लोगों से परमेश्वर बात करता है। आप विश्वास करो, जब आज मैं भोर में प्रार्थना कर रहा था, कई बार मेरे परिवार के, मेरी पत्नी रात को प्रार्थना करने के बाद सो जाती है, तो वो जान से पूछ के अंदर से खिड़की बंद करके रखते हैं। जब आएंगे तो हर 1 घंटे पे मसा मुझे करेंगे, हर घंटे पे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैंने मन्नत मानी। जैसे मुझे मालूम कर रहा है उसको भी कर, और कर भी रहा है। बोलो आमीन। अगर मैं आपके बीच में काम कर रहा हूँ तो अंदर आप लोगों के लिए वो तैयारी कर रही है। हालेलुया। रात को उठ के मेरा बेटा 1 बजे आमोश खड़ा हुआ और बोला, पापा जी अभी धन्यवाद का प्रार्थना करना बाकी है। मैंने कहा चलो आ जाओ। जब वो प्रार्थना करके ऐसे सो के कह रहा था कि यहोवा मैं तेरी बात जाऊंगा, परमेश्वर अभिषेक दे रहा था उसको। हालेलुया। 4 साल का, 5वां चल रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप जो बोओगे वो काटो मसीह के नाम से। ये नहीं कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम भी पढ़ो ना। कारण क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? एक अच्छा बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। एक अच्छा पास्टर को गिरते गिरते भी खड़ा कर देता है। आमीन। पर आप तैयार हो क्या गिरने खड़ा होने के लिए? हाँ? कई बार बारिश में मड़ई अगर हिलने लगती है तो आप उसे आग लगा के फेंक कर दूसरा नहीं बनाते हो, ठिगुनी लगाते हो। हाँ या ना? बोलो। या कई बहनें तो साड़ी लगा देती काटन की कि बारिश पानी ना आए। हाँ या ना? लेकिन रहती किसके? उसी मड़ई के नीचे रहती है। अगर आपका प्रार्थना कमजोर है, डोंट वरी। आपका उपवास कमजोर है, डोंट वरी। खुदा के आगे समर्पण करो। बोलो आमीन। रात को मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे और भी मसा चाहिए, मुझे और काम करना है तेरा। उसने कहा तू मुझे क्या दे रहा है? मैंने कहा प्रभु अब तो दिन में खाता था, नहीं खाता था, रात में खाता था। अब प्रभु आज से वादा करता हूँ 1 दिन 1 रात नहीं खाऊंगा और अगले दिन भी नहीं खाऊंगा और 48 घंटे में अब 1 बार खाऊंगा। बोलो आमीन।
और जैसे मैंने मन्नत मानकर प्रार्थना किया वैसे 2 शेर मेरे पास आए रात में प्रार्थना कर मुझसे लड़ाई लेने 2 जन। और जब मैं देख रहा था, जब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं देख रहा था यही बहनें खड़ी थी और रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी और इनके घरों में लड़ाइयां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे। और फिर मैं पूरी कलीसिया लेके जा रहा था। आज की बात बता रहा हूँ, जब मैं जा रहा तो मैं उसमें उतरा और दोनों शेर उन कलीसियाओं को तड़प रहे थे, झड़प रहे थे। मैं एक को केवल एक बार पकड़ा और दूसरे को केवल लात से मारा, पता ही नहीं चला वो सब कहाँ उठ के चले गए। बोलो हालेलुया। क्योंकि लिखा है सावधान रहो, तुम्हारा दुश्मन गरजने वाले शेर के समान फाड़ खाने को तैयार है। सही कह रहा हूं मैं? गरजने वाले शेर के समान फाड़ खाने को। अब तुम बताओ शेर कब गरजता है? जब जवान रहता है तब नहीं गरजता, क्योंकि उसके पास बल है, वो पकड़ लेगा शिकार को। कब गरजता है? जब बुढ़ा हो जाता है, उसकी आवाज ज्यादा निकलती है, उसको पता है कि मुझे दौड़ तो पाऊंगा नहीं, तो मेरी दहाड़ से जो जंगली जानवर कांप जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे और मैं जाकर आराम से खाऊंगा। हाँ या ना? या शेर चालाक होते हैं। अगर आप डिस्कवरी का चैनल देखो तो कई शेर चालाक रहते हैं। वो एक रास्ते जहाँ पे बुढ़ा शेर है वहाँ पे अलग रहता है और बाकी शेर अलग रहते हैं। जो बुढ़ा शेर गरजता है तो जितने भी शिकार है इस तरफ भागती है और जितने इधर भागते हैं सारे बच्चे रहते हैं और छिप पकड़ लेते हैं। बोलो आमीन। शैतान गरजेगा, फिर क्या होगा? तुम भागोगे और भागोगे तो कोई टाइफाइड आएगा, कोई फंगल आएगा, कोई मलेरिया आएगा, कोई रोग आएगा। हाँ या ना? यही तो है उसके हथियार। लेकिन जब खुदावन की आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम्हें सामर्थ्य देगी। अगर आमीन चाहे तो तुम्हें अभिषेक देगा। अगर आमीन चाहे तो हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, कुछ दिन पहले बहुत सारे चेले आए, पास्टर जी मैं सेवा करूंगा, मैं करूंगा। और मैं बोलता था कि देखो तुम्हारे अंदर व्यभिचार की आत्मा आ रही है, देखो तुम्हारे अंदर घमंड आ रहा है, देखो तुम्हारे अंदर ये आ रही है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम भग जाओगे यहाँ से, टिकने वाले। तो आप आने वाले दिन में देखोगे तो नए चेहरे आएंगे और पुराने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले हैं वो पीछे आएंगे और जो पीछे वो आगे। मैं नहीं करता हूँ, बस मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। कोई भी मुझे लांछन नहीं लगा सकता। एक चर्च में, इसी चर्च में बता रहा, एक भाई ने कुछ आरोप लगाना चाहा मुझ पे और बहुत सारे रिश्तेदारों को अपने भरमाया, भटकाया। जो रिश्तेदार इस चर्च से दूर हुए कि हाँ मेरे रिश्तेदार को यहाँ से चला गया, मैं भी नहीं जाऊंगा, अगले दिन किसी का बीमारी आ गई, किसी के बच्चे बीमार हो गए, तो किसी घर में लड़ाइयाँ हो गई, तो किसी घर में। फिर पास्टर जी हम क्या करें? मैंने कहा और भी चुगली सुनो। आप अपने रिश्तेदार पे भरोसा करते हो पर प्रभु पे भरोसा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, किसके द्वारा यहाँ मतलब रखता नहीं है। आप कैसे यहाँ पर बने रहोगे मतलब ही रखता है। बोलो आमीन। आपके हर एक चीज में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर यीशु को मानते नहीं है। आपके घर पे दारू भी लेकर आते हैं, आपके घर पे गंदे काम भी आके करते हैं और आप उन्हें लाज के मारे, डर के मारे यीशु के बारे में बता नहीं रहे हो और ना उसका विरोध कर रहे हो। तो आप अपने लाइफ में उसका श्राप अपने ऊपर भी ले रहे हो। बोलो हालेलुया। बुद्धिमानी का क्या मतलब है? दाऊद क्यों कह रहा है कि मैं बुद्धिमानी से भी तेरे साथ चलूं? हे यहोवा तू मेरे पास कब आए? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को करती है। क्या करती है? घर बनाने का मतलब जोड़िया ईटा पत्थर नहीं बताती है। मेरा बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती। आमीन। एक किलो आटा में कुछ बहनें हैं जो 1 हफ्ते भी चला देती हैं और ऐसी भी बहनें जो 10 किलो आटे 1 दिन के भी कम करते हैं। हालेलुया। अरे हो गई झगड़ा, खाना फाड़ के फेंक देंगे, जा ये बात दूसरा। तो ये क्या हुआ? ये बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। उसके घर में यहोवा कभी जाएगा? हालेलुया। कह है यहोवा मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। इसका क्या मतलब है? इस वचन को समझो। तेरा मन की खराई के साथ चलूंगा अपने घर में। हम लोग किसके मंदिर हैं? बोलो। अगर दारू पीने वाला है तो दारू का मंदिर है, गांजा पीने वाला गांजा का मंदिर है, झगड़ा करने वाला झगड़ा का मंदिर है। कब तक है? जब तक यहाँ नहीं आया है। आज के बाद वो हमारा भाई और यीशु मसीह का बेटा है। अगर आमीन चाहे तो हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर बैठे नशा करते हैं तो नशा नहीं छोड़ेंगे, या जरूरी है नहीं कि जो नशा छोड़ दिए दोबारा नशा नहीं करेंगे।
कर सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रार्थना नहीं करेंगे, जब वो खुदा के साथ अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो उनका जीवन का कोई भरोसा किसी भी समय अटैक हो सकता है। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आपके पास अगर एक्टिवा गाड़ी है, कितने लोगों के पास एक्टिवा है? एक्टिवा है, अगर आप उसका इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो क्या गाड़ी नहीं चलती है? अरे चलती है कि नहीं चलती है? चलती है, दौड़ती है, आप बिना हैंडल के चलाओ तब भी चलती है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट होता है या चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस की कंपनी वाले के पास जाते हो, भाई साहब मैं आज आपके पास इंश्योरेंस कराने आ रही थी और मेरी गाड़ी चोरी हो गई, एक काम करो मेरा गाड़ी वापस कर दो प्लीज। वो करेगा? बोलेगा मैं मूर्ख हूँ क्या? वो बोलते हैं ना कि वो कौन सा नगर बोलते हैं कि अरे पता नहीं कौन सा बोलते हैं कि मैं फलाने नगर से आया हूँ क्या? तो ये चीजें अलीगढ़ से आया हूँ क्या बोलते हैं ना, तो कह रहा है कि मैं अलीगढ़ से आया हूँ क्या, मूर्ख बना हूँ। इसी तरह अगर आप जीवन में परमेश्वर के हो, अगर आपका मन खराई से नहीं है, खराई का मतलब क्या? आप कहीं भी जा रहे हो, खुदा का धन्यवाद कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और उसके साथ साथ उपवास के साथ विश्वास कर रहे हो। कल रात को मैं जब कचहरी से आ रहा था, एक फैमिली से मिला, फैमिली के साथ मैं जब मिल के आया, मैं पूरी तरह बारिश में भीग गया था, और मेरे बच्चे, मेरे परिवार वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे। और जब यहाँ पर आश्रम में आया, प्रभु ने कहा तुझे यहाँ नहीं जाना, एक औरत तेरा वेट कर रही है, उसके घर जाना है। मैं कहा प्रभु भीग चुका हूँ। बोले कोई बात नहीं तू जा। ऐसी पुरवाई प्रभु ने बहाई कि मेरा कपड़ा सूख गया। बोलो आमीन। और जब मैं उसके घर में गया, पीढ़ियों का श्राप यूं निकल कर भागा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। दाऊद कहता मैं अपने घर में भी है यहोवा अपनी खराई से चलूंगा। बोलो आमीन। और तू मेरे पास कब आएगा? हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि मैं कैसे लोगों के घर में आना चाहता हूँ। ऐसे कौन से इंसान हैं जिनके पास मैं नहीं आऊंगा, और ऐसे कौन लोग हैं जो मैं इनके पास आऊं? लिख लो वचन 3 में परमेश्वर कहता मैं किसी ओछे के काम पर चित्त न लगाऊंगा। ओछा, बोलो ओछा। ओछा कौन है मालूम है? कई बार जब मेरे ग्रुप में बहुत सारे भाई बहन रहते हैं और मैं जो मेरी टीम रहती है, तो कई बार मैंने उनसे बोला हूँ कि जितने भी अपने ग्रुप वाले मसीह वाले बंदे हैं, उनका स्टेटस हर 2 दिन देखना जब मैं फोन करूंगा। और किसी का नदिया के तीरे मिलता है, तो किसी का मिलता है कि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, तो कोई कहता है कि मुझे सास बहू का। फिर उनको जो वॉइस मैसेज भेजा जाता है कि भाई साहब आप मसीह में हो या नाटक में हो, तो आगे बोलते सर जी प्लीज कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। क्या मूर्ख बना रहे हो प्रभु को? यहाँ पे लिखा किसी ओछे पे मैं चित्त न लगाऊंगा। परमेश्वर कहता ओछा कौन है? जो प्रभु को जानने के बाद भी प्रार्थना नहीं करता है, जो क्रिश्चियन तो बन बैठा है, मसीही तो बन बैठा है, पर उसके दिल में मसीह की आज्ञा है। तो प्रभु कह रहा मैं ऐसे लोगों को देखने वाला भी चित्त लगाना मतलब क्या हुआ कि मैं उस पर ध्यान देने वाला। कह रहा मैं किसी भी ओछे के ऊपर, कह रहा उसके काम के ऊपर चित्त लगाऊंगा। बोलो हालेलुया। कह रहा मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन्न रखता हूँ। कुमार्ग कौन सा है? कुमार्ग और एक है सत्य मार्ग। अपने पड़ोसी से बोलो कौन सा मार्ग में चलना पसंद करोगे? कुकड़ू वाला कुमार्ग, जो पतरस कहता है कि हाय सुपर मैं नहीं जानता हूँ कौन है, और जैसे ही कुकड़ू कुमार्ग बोला वैसे कह रहा प्रभु गलती हो गई। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर क्या बातें कर रहा है? आपके पास 2 मार्ग है। एक मार्ग है दिन भर काम किया, शाम को घर गए। अभी देखो यूक्रेन में बम गिरा, रसिया ने बम परमाणु बम छोड़ा, ये मार्ग है जो आपका टाइम पास करता है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे सोचो अपने शरीर का नुमाइश करते हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ माए बैठी होंगी, भाई बैठे होंगे, पापा बैठे होंगे, जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनके बच्चे या खुद अपने गंदे कामों को करते होंगे। तुम्हें क्या लगता है ये सत्य मार्ग है? तो प्रभु कह रहा है कि कुमार्ग पे चलने वालों के काम से मैं घृणा करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ। ऐसे काम में मैं मन नहीं लगाऊंगा। बोलो हालेलुया। आगे वचन में लिखा जिसका टेढ़ा स्वभाव कह रहा है, कह रहा टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई करने वालों को जानूंगा भी नहीं। वचन 4 में लिखा है
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ हालेलुया बैठे और तुम अपने पड़ोसी से झगड़े करके आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाई, अपने देवरानी, अपने जेठानी, अपने मायके, अपने माता पिता से नफरत करते हो? हमारे पति पर जादू टोना कैले हो, हम तुझे कब्बू में माफ कर। तुम बाइबल तो पढ़ते नहीं हो? बाइबल में लिखा तेरे ऊपर कोई भी जादू टोना चलने वाला पर जब तुम वचन ही नहीं बोलोगे और तुम अभी भी नफरत करके रखे हो, अभी भी तुम्हारे अंदर वो कुआरपन का व्यभिचार पड़ा है, तुम्हारे अंदर कुमार्ग पड़ा है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा कि मैं तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी। आगे वचन में लिखा परमेश्वर कहता है कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। धन्यवाद प्रभु, तारीफ करो इसके लिए। हालेलुया। ये वचन हमें लग रहा अभी है क्या? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसी का चुगली खाते हैं। पड़ोसी कौन है? पहले तो हम मसीह। मेरा पास्टर बहुत अच्छा है, मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है, वो तो हर जगह ठपाक ठपाक हाथ मिलाता है। नहीं, ये भी एक चुगली है, ये भी एक श्राप है और एक बंधन है। प्रभु ने कहा कि जिस बात में तू दूसरों को दोषी ठहराता है, वही बात से तू खुद भी आप दोषी ठहर चुका। हालेलुया। अगर तुम्हें किसी पे दोष लगाना है तो उसके सामने बोलो कि भाई साहब मुझे आपसे प्रॉब्लम है, ऐसा है क्या? तो हाँ या ना में जवाब देगा ना। मैं अपने चर्च में एक रूल बनाया हूँ, अगर कोई भी यहाँ चुगली करते हुए किसी की बड़ाई मारते हुए देखा, उसे तुरंत चर्च से बोलो जय मसीह की। क्यों? क्योंकि ये चर्च चुगलखोरों की चर्च। अगर कोई भी लड़का या लड़की यहाँ पे मुंह टेढ़ा करके पिक्चर बना रही फोटो, उसे उसकी मोबाइल ले लो और डिलीट करके बोलो आज से आज सर ने बताना तेरा यहाँ कोई काम। क्यों? क्योंकि तू कल व्यभिचार में गिर जाएगा। हालेलुया। इससे अच्छा है कि तू नर्क में जाके मजा ले। हालेलुया। आपको पता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी का चुगली खाना श्राप है। क्या है? श्राप है। आगे वचन में लिखा कि जो अपने पड़ोसी का चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्या? लड़का नौकरी पा रहा है, पा गया पर अपने माँ बाप केयर ही नहीं कर रहा है। लड़के बेटी की शादी हो गई पर घर जाकर मार खा रही है, गलत काम कर रही है। बच्चा हो गया, बीमारी में आ गया, कह रहा सत्यानाश तेरे धन का मैं कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से तुम कभी भी आगे जा सकते, परमेश्वर से कहीं भी तुम छिप सकते। हालेलुया। तेरा जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं नहीं सहूंगा। हालेलुया। तेरा जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो उसको मैं नहीं सहूंगा। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो एक व्यक्ति का नाम था फिरौन। क्या नाम था उसका? और फिरौन हमेशा घमंड में बोलता था। असुर का राजा, बेबीलोन का राजा घमंड में बात करता था। क्या हो गया? पागल हो गया, एड़ियां बांधी गई उसे। अगर हम मसीहों में भी देखते हैं, इजरायलियों में भी, तो कई ऐसे इजरायली थे जिसका नाम था सिमसोन। सोचो, एक हड्डी से हजार लोग मार देता था, लेकिन उसके अंदर एक घमंड आ गया, एक व्यभिचार की एक दलेला आ गई। एक दलेला के पास जाकर सोने लगा हो और फिर वो दलेला बोलती है क्या जी आप सच में मुझसे प्यार करते हो? बोले अब्बे पगली गला काट दूंगा तेरे लिए, बोल। हालेलुया। तो बोलो आपके पावर का क्या राज है? उसने एक बार बोला, दो बार बोला, आप झूठ बोलते हो। लास्ट में सोचो, अगर सिमसोन अगर समझदार होता, बुद्धि होती, खुदा का डर होता, तो वो जानता कि औरत को मैंने 2 बार धोखा दिया और दोनों बार इसने मेरे दुश्मन को बुला दिया। इजरायली में अच्छी लड़कियां थी, अच्छे लोग थे, पर सिमसोन अपने मन का हठी था, घमंडी था वो, और दूसरों में जाके घमंड करता था। याकूब की बेटी का नाम दीना था। दीना के पास अरबोपति की बेटी थी, अकेलौती थी, लेकिन वो घमंडी थी कि मेरा बाप करोड़पति है, और जाके अन्य जातियों में दोस्ती करने लगी और उसका बलात्कार हो गया। उसके घर में विपत्तियां आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे परिवार या तुम लोग भी ऐसे करते हो? तो प्रभु कह रहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। जब मुसीबत आएगी तो तुम बोलोगे प्रभु तेरे वचन में लिखा है तो अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊं मेरी रक्षा करे। ये वचन उनके लिए है जो प्रभु को जीवन देना चाहते। ये वचन उनके लिए है जो प्रभु के लिए सताए जाते। ये वचन उनके लिए है जो प्रभु के लिए आग में, पानी में, तूफान में फेंके जाते। तुम्हारे जैसे कुकर्मियों के लिए नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे जैसे कंजूस वालों के लिए नहीं है। इसलिए कहा संकल्प करो
वादा करो कि मैं आज से खरा जीवन जीऊं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। तो कैसे लोगों से प्रभु प्यार करता है, कैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? अब ध्यान से सुनो, आगे वचन में लिखा, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। अब तुम बताओ ईसा कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है यीशु मसीह इस समय? स्वर्ग में है कि नहीं है? हमारे दिल में है कि नहीं है? तो प्रभु कह रहा मेरी आंखें, आंख नहीं आंखें, इसका मतलब संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है, चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो, प्रभु की नजर से छुप सकता है। छुप सकता है क्या? अगर छुप सकता था तो दाऊद ने भी बेतशेबा से जो पाप किया ना, बड़े अच्छे तरीके से उसको काम खत्म कर दिया था। छुपा क्या? बोलो। आदम और हवा ने बड़े अच्छे तरीके से फल चोरी से खा के और झाड़ी में छुप गए थे। छुपाया क्या? आकान ने यहोशू के समय क्या सोने का पाकर जमीन में गाड़ दिया था। छुपाया क्या? इसका मतलब पाप छुपाने से छुपते वाला हो सकता है। यहाँ पर बहुत भी ऐसे लोग हैं जो छुपा के बैठे हैं, पर आज माफी मांग के जाना, नहीं तो तुम एक दिन उखाड़ देगा वो तुम्हें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानो और रुक से बोलोगे, प्रभु मैं मन्नत मानता हूँ। बोलो आमीन। प्रभु ने कहा कि मैं विश्वास योग्य लोगों के साथ रहूंगा। बोलो आमीन। जो खरे मार्ग पे चलता है वो मेरा टहलुआ होगा। क्या होगा? खरा मार्ग। अगर आप एचकेल की पुस्तक पढ़ो तो लिखा, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल की भेड़ों पे टहलुआ नियुक्त किया हूँ। और एचकेल क्या था? ये एचकेल नाम का मतलब होता है परमेश्वर सामर्थ्य देता, सामर्थ्य देता है। और एक दिन एचकेल के जेल में ऐसा दिन आया तो उसकी पत्नी जवान मर गई, उसके बच्चे मर गए, उसका शरीर बीमार हो गया, लेकिन वो फिर भी बना रहा। बोलो आमीन। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह में आए तो केवल ये नहीं कि तुम बस छुटकारा पा गए, नहीं, ये तो शुरुआत है केवल। आपने देखा गवाहियां कितनी बड़ी थी। सुबह से लेके दिन भर कोई बहन वेट करी, ग्राहक आया नहीं है, रात को आया, सारा पैसा देके चला गया। कोई बीमारी से 10 साल से बीमार था, चला गया, चंगा हो गया। तो क्या मैं चंगा करता हूँ? उसने कहा खरा चलने वाला मेरे साथ रहेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कह रहा है कि जो खरे मार्ग पे चलता है वो मेरा टहलुआ होगा। खरा मार्ग कौन है? अपने 2 घंटे 40 मिनट प्रभु मैं खराई से 10वांश तुझे देता हूँ। मैं जो भी कमा रहा हूँ 10वां भाग दे रहा हूँ। जो भी मैं बो रहा हूँ, चोत रहा हूँ, उसका 10वां भाग तुझे दे रहा हूँ। मैं हर संडे तेरी सेवा करूंगा। बोलो आमीन। आप प्रभु को कभी भी हरा नहीं सकते हो देने में। बोलो आमीन। आप खुदा, अगर कोई व्यक्ति कहे, चाहे मेरे साथ जो भी कार्य करता है या होंगे, और कोई कहे सोचो कि मैं चर्च में रहूं, या मैं भी कहूं कि नहीं मैं रहूंगा तो चर्च चलेगा, ये महामूर्खता है। मुझसे भी अच्छा प्रभु खड़ा कर देगा। बोलो आमीन। तुम परमेश्वर को कभी भी हरा नहीं सकते हो। प्रभु हमेशा आपको देखता रहता। यहाँ सबको अपनी प्रॉब्लम की समस्या लेकर आए, हाँ या ना? सबको अपनी समस्या से निकालना है, यही ना? पर जब उनसे कहा जाएगा कि प्रभु के लिए काम करोगे तो उनके पास टाइम नहीं रहता। प्रभु के लिए बोना है, बोलोगे, उनके पास पैसे नहीं रहते। और अगर अभी रात को 12 बजे कोई बीमार हो जाए, 10 बजे हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी हो जाता है। अच्छा से ऐसा हॉस्पिटल ले चलो, पैसा लगता है उतना दो। बोलो, परमेश्वर से क्यों धोखा देते हो? क्यों गेम खेलते हो? परमेश्वर तो सब कुछ देख रहा है। बोलो आमीन। मेरे भाई बहनों, उस खुदा की हम पूजा करते हैं जिसके पास आंख नहीं है, आंखें हैं। क्या है? आंखें हैं। हमारे पास कितनी आंखें हैं? चलो दो तो और लगा लो चश्मा, 4 हो गए। फिर क्या? 4 होने के बाद भी तुम पीछे नहीं देख पाते हो, हाँ या ना? वो सब देखता है। हमें अगर दानियल खराई पे नहीं चला होता तो तुम्हें क्या लगता है? वो शेर के सामने जय मसीह बोलता शेरों को? शेर उसे बोलते हालेलुया, कैसे हो आप दानियल जी, हाथ मिलाओ, ऐसे बोलते क्या? सदरक में से अबेदनगो अगर खराई पे नहीं रहते तो आग में जाकर नाते। राजा ने कहा क्या मैं इन तीनों को आग में नहीं डाला? तो फिर चौथा बंदा कहाँ से आ गया उसमें? और ये तीनों अभी जले क्यों नहीं? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको चेंज करने के लिए पूरे काम नहीं है, बस आपको जरूरत है। बोलो आमीन।
बस अपना जीवन आप प्रभु को दे दो और अपने खुदा के आगे बैठो। खुदा 7 समुंदर पार आपके लिए अच्छा जीवन लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। कई बार लोग मसीह में आने के बाद अपनी जाति में शादी करते हैं, अच्छी बात है। अपनी जाति में शादी करना अच्छी बात है, बुरी बात। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको जाति और धर्म से ऊंचा देखकर आपको अलग रखता है और आपके बेटे बेटियों को भी अलग रखता है। बोलो आमीन। अगर आपका बेटा बेटी यीशु में नहीं है और आप भी नहीं हो और किसी और को लेकर फरार हो गया तो क्या बोलते हैं? आजकल तो चलत आम बात हो गई है, कहते कि नहीं कहते हैं? अगर आप किसी आत्मा सच्चाई से दास के साथ जुड़कर किसी के साथ शादी अपने बच्चे का करो तो कहते हैं ईसाई में गई है ना, ईसाई वाला काम होता। बोलो हालेलुया। आप जानते हो इस चर्च में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास अभी अगले हफ्ते जो हम लोग गए थे पंडापुर गाजीपुर में, कितने लोग आए थे? गाजीपुर वाले मीटिंग था ना, शादी था ना, वहाँ पे आए थे कि नहीं आए थे आप लोग? सोचो उस व्यक्ति के घर पे पूरा गांव पथराव करके मतलब फूकने के चक्कर में था। जब सब कुछ वो निकाल दिया गांव से बाहर तो खुदा के पास आया और हम लोग गए, सब कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा 12 बजे रात 2 बजे रात हो गई शादी करते करते, कोई ताकत ही नहीं आया। शादी हो गई तो बंदा भी नहीं आते तो है क्यों आएंगे चर्च? हालेलुया। यही सेल्फी लोग, मतलबी लोग परमेश्वर को पसंद आता। और मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, फिर आएंगे वो लोग, फिर दर्दनाक हालत में फंसेंगे और फिर बाद में झूठ बोलेंगे। मैं तो माफ कर दूंगा। और उसने कहा चुगलखोर और अंधा करने वाले मेरे भवन में बनने वाले। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने पाएगा नहीं। बोलो आमीन। छल का मतलब क्या? वादा किया और तोड़ दिया, मन्नत डाला कि प्रभु मैं दूंगा दूंगी और नहीं दिया। आमीन। कह रहा मेरे घर के भीतर रहने वाला नहीं होगा। आज बहुत ऐसे छली लोग, ऐसे पापी लोग इस चर्च को छोड़वा, प्रभु ने कहा, मैंने कहा उनका मन बदल दे, वो यहाँ से चले जाए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। आमीन। मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो हमें पूरे यूपी में आग लगाने वाले। आग मतलब क्या? प्रेम का आग, का आग। हमें ना धर्म बदलना है, ना अपना आधार कार्ड बदलना है, ना जाति बदलनी है। क्या बदलना है? प्रेम। बोलो हालेलुया। तुम मार के थक जाओगे, हम मार खा के भी प्यार करेंगे। बोलो हालेलुया। करो कितना करोगे अत्याचार, जब वो करेगा जय जयकार तो तुम्हें भागने का भी रास्ता। बोलो हालेलुया। इसलिए कह रहा हूँ तुम अपने गांव से अगर अकेले आए हो घबराना नहीं, एक दिन पूरा तुम्हारा गांव तुम्हारे पीछे आएगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा घराना आएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप परीक्षा में हो और जब परीक्षा में था उसका कोई साथ नहीं आया, लेकिन जब परीक्षा पास कर लिया उसके लोग आए, उसको भेंट देने लगे, अर्पण देने लगे, सोना और हीरा देने लगे। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो साथ यही चर्च खोजो। वो भले ही 200 किलोमीटर दूर हो, 500 रुपए लगे आपके हफ्ते में, डोंट वरी, कोई बात नहीं। बारिश आए कोई बात नहीं, तूफान है कोई बात नहीं, अगर जीवित चर्च से जुड़े हो तो तुम्हें जीवित रखेगा अगर आप नहीं चाहे तो। और जीवित रहने का मतलब तुम्हारा शरीर नहीं, आपके पशु जीवित रहेंगे, आपकी भैंस बकरियां जीवित रहेंगी, यानी आगे चलती रहेंगी, वो बांझ नहीं होंगी। आपका बिजनेस जीवित रहेगा। अगर लोगों में मंदी आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। आप तेजी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। लोग कहेंगे यार फलनमा भी मेरी तरफ मंदी में होगा, फोन लगाते हैं, भाई साहब कहाँ? भैया बाद में फोन करो, अभी मैं बिजी हूँ। क्यों भाई? मेरा धंधा टॉप पे चल रहा है। बोलो हमें। अब बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं। जिस बिजनेस को तुम खुदा को दोगे ना, ये खुदा मैं तुझे देता हूँ, टॉप पे बना देगा। बोलो हालेलुया। आप देख लो, पूरी इतिहास गवाह है, जिन लोगों का जीवन चाहे कोई भी हो अगर खुदा को समर्पित है वो उसका जीवन टॉप पे जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। झूठ बोलता है वो मेरे सामने। एक गांव में कुछ बहनें प्रचार करते करते उसमें उस गांव से बहुत सारी बहनें विश्वास
विश्वास करने के बाद वो बहनें आश्रम में आने लगी, यहाँ की बात नहीं, यानी चर्च में जाने लगी, और बड़ा आत्मा में उस गांव से 4 बहनें पास्टर के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। चारों को परमेश्वर ने मसा किया, पर चारों को अलग अलग काम किया। एक बहन उसके दूसरी बहन से डांट करने लगी कि ये कैसे इतना आगे बढ़ रही है। दूसरी की बहन भी दूसरे से डांट करने लगी, ये कितने कर रही है। लेकिन जो 2 बहनें और थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, बस प्रभु की संगति थी। वो लोग लगातार 8 घंटे 10 घंटे रोज प्रार्थना करते थे। और जो दोनों बहनें थी, उनको वरदान पड़ता था भविष्यवाणी का, चंगाई का, लेकिन उनके पास डांट थी, झूठ था। एक दिन ऐसा हुआ, और दोनों बहनें बोली उन दोनों बहनों से कि तुम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, हम लोग के पास तो प्रभु ने दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा है कि देर आओगे पर दुरुस्त आओगे। बोलो आमीन। शैतान के पास भी आज भी वरदान है, आज भी क्या है, वरदान, पर एक चीज नहीं है, बोलो अधिकार। क्या नहीं है? और यीशु के पास क्या है, वरदान है और अधिकार भी। और यीशु ने कहा कि जो अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया, वही अधिकार मैं तुम्हें भी देता। जाओ मेरे नाम की महिमा करो। आमीन। आज किसी को कैमरा, किसी को मोबाइल, वीडियो, किसी को गाने आ गया, ढोलक बजाने आ गया, तो लोगों को घमंड आता है कि मैं कुछ हूँ। तुम मूर्ख हो, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ अपने आप में। आमीन। अगर तुम खुदा को कुछ नहीं दोगे तो खुदा तुम्हें क्यों देगा? बोलो हालेलुया। अगर तुम्हें सरकार भर्ती कर ले फौज में, और तुम गोली चलाने के समय भाग जाओ, तो तुम्हें फायर कहेगी, वीर कहने वाली। इसी तरह अगर तुम एक मसीह में हो, अगर तुम जीवित हो और खुदा के काम के लिए सच्चे हो, तो तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा। तुम्हें कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, काम नहीं होता, उपवास भी करते हैं, काम नहीं होता। अगर उपवास प्रार्थना करने से काम हो जाता तो सारे लोग कर लेते, लेकिन लिखा उस साथ साथ तुम्हें अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? और अधिकार तुम्हारे अंदर, अथॉरिटी तभी आएगी जब तुम्हारे अंदर एक कैरेक्टर नहीं होगा, छल करने वाला, झूठ बोलने वाला, गंदे काम रखने वाला। अगर तुम्हारा पड़ोसी आज रिश्तेदार तुम्हें खाना में बुला दिया और खाने में सबसे अच्छा खाना दे दिया, लेकिन वो खाना अशुद्ध है, तो तुम खाकर क्या करोगे? तुम्हारे जीभ में, पेट में तो आनंद करेगा, पर आत्मा में मार देगा तुम्हें। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज से खुदा के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? अगर एस्तर झूठ बोलती तो कभी भी इस्राएलियों को बचा पाती? अगर मार्था और मरियम झूठ बोलती, छल करने वाली व्यभिचारी होती, तो यीशु मसीह कभी भी उसके भाइयों को जिंदा करते? अगर जक्कई पाप में से तौबा नहीं करता और झूठ बोलता, झूठे कहता कि प्रभु मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी देता हूँ, तो क्या लगता उसके घर में उद्धार आता क्या? लेकिन उसने वादा किया, प्रभु मैं दे देता हूँ। बोलो आमीन। इसलिए आज से अपने जीवन को संकल्प ले लो कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे लिए जीऊंगा। बोलो आमीन। कितने लोग जीना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, सब जन घुटनों पे आओ, हम प्रार्थना करने जाएंगे। खुदावन आप जाकर भजन संहिता 101 के अध्याय को पढ़ना, अपनी कमियों को लिखना, आज से संकल्प लेना, जैसे मैंने लिया है कि प्रभु इस महीने हमारे जीवन में ये कार्य हो। हम संकल्प लेते ऐसा होगा। आज से अपने उस चीज को करना। कई बार क्या होता है कि लोग मसीह में आकर अभिषेक लेते हैं और उनके घर अगर किसी की मौत हो जाए ना, तो इतना उदास होते हैं, इतना रोते हैं। क्यों रोते हो? यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझे विश्वास करेगा, अगर मर भी जाएगा तो जिंदा हो जाएगा। देखो रोना जरूरी है, पर क्या हर समय रोना नहीं, यीशु के आगे रोना जरूरी है। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और प्रार्थना में जाओ। शाबा बाबा राबा शाखा राबा बाबा। वादा करो परमेश्वर से। वादा करने से पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को सरेंडर करो प्रभु के आगे कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रभु तेरी आत्मा में मैं बढ़ूंगा। प्रभु यीशु मैं तेरे काम को करूंगा। यीशु मैं तेरे नाम को ऊंचाई पर ले जाऊंगा। प्रभु आज से ही मैं संकल्प लेता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाऊंगा जो लोग तेरे वचन के खिलाफ जाते हैं, वो भले मसीह में हो। प्रभु मैं हर जगह जाकर तेरा प्रचार करूंगा, पर हर लोगों को जाके भोजन नहीं करूंगा। मुझे पवित्रताई में ले चल, मुझे अपनी आत्मा में ले चल, मुझे अपनी दया में ले चल प्रभु। प्रार्थना 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 प्रार्थना।
आज प्रार्थना करो चर्च। शाखा बाबा बाबा राबा राबा ले बदल बोशी खाना मसंदे। मेरे पिता यीशु इनके ऊपर दया करना, इनके ऊपर कृपा करना प्रभु। जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने। हमारे बीच में ऐसा कोई भाई बैठा है जिसकी कलाई में ऐसे लाल धागा में देख रहा हूँ, काला नहीं, आत्मा में देख रहा हूँ लाल धागा है। खड़े हो जाओ जल्दी, राइट। जीसस ने, शाबा बाबा बाबा राबा शीखे रे बेरे बे। जीसस ने, लाल धागा, लाल रेड। जीसस ने, खड़े हो जाओ, अगर है तो खड़े हो जाओ, नहीं तो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, आपकी आशीष सूख जाएगी, न जाओ मत। जीसस ने, शाबा बाबा बाबा राबा, आगे आओ, आप हो। एक और भाई है, मैं उसके हाथ को पहचान सकता हूँ। जीसस ने, जीसस ने, बाबा बाबा राबा शीखे रे बेरे बे। चेक करो इसका, ओ तारीफ करो हालेलुया बोल के। इसे खड़ा करो, खड़ा करो। आप क्यों नहीं खड़े हो पा रहे थे? डरो मत, डरो मत, क्यों नहीं खड़े हो? हालेलुया। इसी में से बता दे, चुप रहा है। सीने पे हाथ रखो दोनों, उसको भी खड़ा करो। और कौन है लाल वाला? अगला बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ आप बताए चाचा, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? प्रार्थना, आपको कुछ लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है, शरीर में, घर में क्या प्रॉब्लम है आपके? मैं देख रहा हूँ लड़की मर गई। आप जब यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, मुझे परमेश्वर दिखा रहा था, ब्लड आपके हाथ से गिर रहा था। हालेलुया। सबसे बोल रहा हूँ प्रार्थना करो। शाबा बाबा बाबा शीखे रे बे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सीने पे हाथ रख मेरे भाई। जीसस ने। काम कौन सा करते हो? भारी काम करते हो? वही काम करते हो? सीने पे हाथ रखो। In the name of Jesus। एक एक्सीडेंट की आत्मा भाई आपके पीछे कर रही थी, आज खुदावन इससे छुटकारा आपको देना है। आपको ईमानदारी से ड्राइवरी जो भी करते हो करो। मेरे पिता यीशु में प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में कोई भाई ऐसा बैठा है जो बार बार नशा में या गंदी आदत में गिर जा रहा है, बार बार यहाँ बैठा हो, खुदावन उसे दया कर। अगर वो नशा करता है या पाप करता है, व्यभिचार करता है, प्रभु उस पर दया कर। वो भाई इसके ऊपर दया कर। यीशु राजा, इस पर भी दया कर। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस ने। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ लेकर विश्वासी बनना मेरे भाई, प्रार्थना करना, ओके? जीसस ने, जीसस ने। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इसके लाइफ से, इसके जीवन से प्रभु तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु इसके जीवन में अब जो भी मृत्यु आत्मा काम करना चाहती है वो करने न पाए, यीशु के नाम में मांगता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। देखो ये भी है बेटा, आगे नहीं आ रहे सब। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शाबा बाबा राबा लिखो रामा। वो लड़की जो आत्मा में परमेश्वर कर रहा है, उसे मैं वापस लाऊंगा तेरे पास। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर उसके घर में नया बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन। आप मेडिसिन खाते हो बेटा? कोई मेडिसिन, दवा खाते हो? क्या करते हो? दवा खाए थे। दवा से आराम नहीं हो रहा है? पहली बार आए हो? शाबा बाबा। शरीर में है, सर पर है, क्या प्रॉब्लम? सर में। तारीफ करो हालेलुया बोल के। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने जीवन कब से यीशु मसीह में, कब से आप लोग, आपका परिवार? आज ही से। आज पहली बार आए हो? अपने सारे बोझ को यीशु मसीह ले चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस। नखूरा मसंदे या बोला रबा संदला रबा सोत्रो। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी लाइफ में, आपको छोड़कर आपके घर में कोई और भी मेडिसिन खाता है, दवा कोई और खाता है? नहीं। याद करो, कोई खाता है? जीसस ने, जीसस ने। दादा तारीफ करो हालेलुया बोल के। मैं कह रहा हूँ जब मैं तुझे प्रार्थना, एक जो प्रॉब्लम बाल झड़ने की है, ये प्रॉब्लम उनके घर में, तेरे घर में किसी और को भी थी पहले? आपको नहीं पता? अगर पूछना अपने दादा से जाके पूछना, क्योंकि ये पीढ़ी की श्राप है बेटा। इन द नेम ऑफ जीसस। आज से इसके सर पे नए मुकुट और नए बाल के साथ अनॉइंटिंग करता हूँ मैं। अगर आमीन ऊंचा है तो जीसस ने। आमीन ऊंचा है तो, आमीन ऊंचा है तो जीसस, जीसस ने।
आपको अपने गांव में चाचा परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और जो नशा था कभी कदार होता है बिल्कुल छूट गया है। क्या क्या खाते थे आप? कुछ नहीं। पहले क्या नशा करते? नशा क्या करते? पहले मतलब बीड़ी उड़ी पी लेते, बीड़ी उड़ी पी लेते थे, सूखी खा लेते। कितने साल से नशा कर रहे थे अंदाजे? 10 साल, 5 साल, 10 साल, कम से कम 10 साल से छूट गया है। तारीफ करो हालेलुया बोल के। जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। आपको कुछ चीजें छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है? शरीर का चीजें छोड़ देना है, गलत। तारीफ करो जाओ सब जन। हालेलुया। प्रभु भोज ले रहे हैं, अगर आप नहीं अगली बार आकर लेंगे तो फिर अपने आप को नहीं प्रभु को धोखा देंगे, क्योंकि उसने कहा कि करने वाले मेरे भवन में बने नहीं रहेंगे। अब ये नहीं कि दबाव, ये नहीं कि 4 जन से पूछना, आपको कुछ भी पूछना होगा आप बेटा और फोन करना, आपको पूरी तरह से क्लियर बताया जाएगा। कोई भी संदेह होगा डोंट वरी, घबराना नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो ध्यान से, बोलो ये प्रभु की देह है। उसे बोलो ये प्रभु की देह है। आपको बताया मैं कुछ रोटी भाइयों में देने वाला हूँ और कुछ रोटी बहनों में दे रहा हूँ। आप ईमानदारी से इसे ऐसे एक टुकड़ा से तोड़ना और आगे अपने पड़ोसी को देना और कहना लो प्रभु की देह है। क्या बोलोगे? कि मैं जब रात में प्रार्थना कर रहा था मुझे प्रभु ने कहा नहीं तुझे ऐसे प्रभु भोज नहीं देना है। लिखा यीशु ने उस दिन रात में रोटी तोड़ा और तोड़कर उस रोटी में से सब काटा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपको एक बस छोटा छोटा टुकड़ा लेना है ताकि सारे आगे बढ़ाते जाना, और जो ले चुके दोबारा नहीं लेंगे। और अपने पड़ोसी से बोलना लो प्रभु की देह है, लो प्रभु। क्या होगा? तो ये नहीं कहे कि मैं छोटी जाति से हूँ, मैं बड़ी जाति, मुझे ये है वो है, ये सब बराबर है। बोलो आमीन। हाँ या ना? क्योंकि जब हम खुद के घर में हैं तो यहाँ कोई छोटा और बड़ा, कोई ऊंच और कोई नीच, सब बराबर है। बोलो आमीन। क्या है? सब क्या है? आमीन। आंखें बंद करके सीने पे हाथ रखो, अपने गुनाहों को। कोई बात नहीं, सबको देना है, सबको देना है, डोंट वरी। अगर एक कम पड़ेगा तो इसको सबको बांट देना, ओके? क्योंकि सब अगली बार लेने वाले हैं। हाँ, एक दो एक रोटियां बहनों को थमाना है। मेरे पिता यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये तेरी ये देह है परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य प्रभु। देखो मैं आप में से भी रोटी का टुकड़ा तोड़ के दे रहा हूँ परमेश्वर। ये वो टुकड़ा है प्रभु जो तूने मेरे लिए अपने देह को तोड़ा परमेश्वर, और ये जल है प्रभु जो तूने मेरे लिए बहाया प्रभु। लहू मेरे पिता, मैं इसे तेरे लेता हूँ तेरी याद में प्रभु जी। और खुदावन तेरी आत्मा से परमेश्वर आज जितने भी लोग इसे लिए इनका जीवन बदले। आमीन आमीन। सुनो, अगर एक जूस कम पड़ेगा, मैं चाहता हूँ एक एक घूंट आप लेकर ऊपर से एक एक घूंट देना। बोलो आमीन। प्रेम बांटेगा। बोलो आमीन। देना शुरू करो, अपने पड़ोसी को देना शुरू करो। सब जन दो रोटियां दो भाइयों को भी बांटो। तोड़ तोड़ के दूसरों को देना शुरू करो। टाइम पे खड़े रहो, कोई हिलेगा नहीं। हाँ शुरू करो। मेरी याद, जिनके पास ज्यादा हो जाके प्लेट में वापस डाल देंगे, ये नहीं कि सब चबा जाए। जल्दी 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 भाइयों की रोटी बांटो, भाइयों में। अरे कमियां और ला जूस, और ला जूस और ला। तो खड़े हैं ना, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, बैठे उनको छोड़ दो, जो खड़े उनको दो, जो बैठे उनको नहीं देना, जो खड़े अपने सभी को देना है, उन्हीं को देना है। सब प्रार्थना करो, रोटी को अपने माथे लगाओ और प्रार्थना करो। माथे लगाओ रोटी को, प्रार्थना करो। जल्दी 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 जल्दी। हर खुशी देने का वादा कर रहा है मेरा पिता। मेरी याद ये किया यीशु ने कहा तुम जमा हो, मेरी याद ये किया। परमेश्वर कभी आपका छुए।
को अपनाए, वो मुझ में और मैं उसमें रहूंगा। मैं बहनों को देख रहा हूँ छुटकारा लेते हुए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिंदगी पाए ना बैर को दयावान भरो, खैरों के जख्म तुलसिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। पूरा मसंद बाकी लोग जो बैठे प्रार्थना करो, मुझसे प्यार करेगी, क्योंकि उसने मुझसे किया है। ये दुनिया तुमसे प्यार करेगी। जल्दी 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 शाबा पापा 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 तेरा अनुग्रह प्रभु, मुझे ताकत और सामर्थ्य प्रभु, तेरे काम को करने का बोझ और दे प्रभु, और भी लोगों के ऊपर बोझ दे। शाबा पापा 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 किसी को किसी को उससे तुम बुलाए गए, आशीष ही सभी को दिया करो। आशीष के लिए तुम बुलाए गए, लबाशुमा लबाशुकोरो बशुर यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में। अपने रोटी को अपने माथे लगाओ सब जन और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आंखें बंद करके रो के बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु ये तेरी देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई है, वो तेरा वो मांस है परमेश्वर। जब तुझे कोड़े मारे जाते थे परमेश्वर, उस कोड़े के साथ साथ उस कील से मांस बाहर आ जाता था। तू चिल्लाता था परमेश्वर, तू रोता था परमेश्वर, फिर भी माफ किया प्रभु। आज उस रोटी को, आज उस समय को मैं याद करके, आज उस दिन को याद करके प्रभु मैं वादा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ प्रभु, हे पिता मेरे सारे पाप को धोकर मुझे सच्चाई वाला आत्मा दे, मेरे मन को फेर दे प्रभु, और मेरे हृदय को अपने वश में रख पिता। हे प्रभु मेरे अंदर से हठीला और बुरा मन निकल जाए, और इस रोटी के द्वारा प्रभु मेरा जीवन बदले। यीशु के नाम से हम मन्नत मांगते हैं, और इस रोटी को डरते और कांपते हुए, भय मानते हुए जीसस के लिए लेते हैं। आमीन आमीन। सब जन रोटी को लेंगे, हाँ सब जन लेंगे, सब जन रोटी को लेंगे। बाबा 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 राबा बाबा बाबा ये बोशिका राबा बाबा सोबरो बरी बाबा शांदे खुशी शाबा बाबा शाबा बाबा बाबा वारा बाबा बाबा शिखरे पे जूस में प्रभु का जो ब्लड है, लहू है, उसे अपने माथे लगाओ। कई बार आपके रिश्तेदार बोलते होंगे कि कुल गाय का जूस पिए ना, गाय का लहू पीते हैं, एक फलान करते हैं। सुनो, ये वो लहू है, इसे हम याद करते हैं कि प्रभु ये वो लहू ये वाचा का है जिसको हम पीने के बाद निष्कपट हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएंगे और तेरी आत्मा में पड़ेंगे। प्रभु प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु इस लहू में वो ताकत है। सब बोलो तेरा लहू बड़ा प्रति है यीशु। सब बोलो तेरा, तेरे इस लहू में जो ताकत है, बोलो तेरे
जिससे हम पाते हैं छुटकारा, जिससे इसलिए मतलब क्या हुआ छुटकारा? क्या है? तूने ओ लहू बहाया है, बोलो तूने ओ लहू मुझ पापी को बचाया है, तूने ओ लहू बहाया है, सारी दुनिया को छुड़ाया है, तूने ओ लहू तूने कभी किसी से ना कुछ मांगा, तूने कभी किसी से ना कुछ मांगा, तूने कभी किसी से ना कुछ चाहा, तूने कभी किसी से ना कुछ, तूने कभी किसी से ना कुछ मांगा, तूने कभी किसी से ना कुछ चाहा, बोलो तूने कभी किसी से ना, प्रभु ये लहू है तेरा वाचा का, तूने कभी किसी से ना कुछ चाहा। मैं एक भाई को देख रहा हूँ ऐसे ऐसे राजा राम ऐसे उसका चिन्ह बता रहा हूँ, 2 लड़के हैं उसके पास, अगर वो भाई है कोई मुझे परमेश्वर दिखा रहा है उसे आगे आना है, उसका चिन्ह बता रहा हूँ, उसका पैसा बाकी है कहीं रुका हुआ है, अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा ये ब्लड मेरे जीवन में भरपूर होके मेरे जीवन में आए और मुझे छुटकारा दे, इस लहू के द्वारा मेरा जीवन सेम हो, तेरी महिमा आमीन ऊंचा। सब दिन इस ब्लड को लेकर यीशु के नाम में हालेलुया। ग्लास को साइड में रख दीजिए, अपने अपने हाथ को अपने हड्डियों अपने बीच में उठाओ, अपने दान को उठाओ और बोलो परमेश्वर वाला गाना लगाओ, मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है। कोई बात नहीं, अब नाचने का समय है, प्रभु कह रहा है नाचाऊंगा तुझे, अपने हाथ तो स्थान पे खड़े जाओ, नहीं बैठने का समय नहीं है चर्च, अब खड़े खड़े खड़े, अब मिराकल का समय है। शाबा बाबा बाबा राबा शखराबा, डोंट वरी, ये वो चर्च नहीं है जिनको छां चाहिए, वो चर्च जो आत्मा मरेगा। अपने हाथों में अपने दान अपने भेंट को उठाओ, जो संकल्प लिया कि प्रभु मैं कंजूसी नहीं धोने में खड़ा रहूंगा, अपने हाथों को उठा के मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ, जल्दी मैं ना शाबा बाबा बाबा, अपने स्थान में सब खड़े, हिलेगा नहीं कोई, चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए, लेना शुरू करो, वो चाहे आए आंधी, जोर से तेज कर नाचे, और मेरी खुशी चट्टान है वो, मैं ना डरूंगा, नाच के मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, भेजो मेरा यीशु जो मेरे साथ है, ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, नाच के सभी मेरा यीशु जो मेरे साथ है, नहीं वो देगा मुझको थामे में, विश्वास करो ना डरूंगा, हालेलुया मेरा यीशु जो मेरे साथ है, ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ, शाबाश बाबा कितने लोग ताली बजा के नाच रहे हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, ना डरूंगा ताली बजाओ, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, चाहे वो तेरी आज की रात होगी कल नई सुबह की शुरुआत, चाहे वो तेरी आज की रात होगी कल नई सुबह की शुरुआत, कुछ से भी सब कुछ उसी के
झगड़ा खत्म हो रहा है। जीसस में अभिषेक कहाँ गया भाई? शाबाश तेज कर शाबाश। आपको चर्च में एक सेवा दिया जा रहा है, आपकी भक्ति आई है अगला समझो ना तो उठा दे। चर्च में एक सेवा दिया जा रहा है, आप लास्ट में मुझसे मिलकर जाना और बड़ी सेवा करने वाला। जौ से भाई तेरा बहन तेरा नाम है। अगर तू आज से अपने आप को प्रभु में देकर जा रहा है, जा रही है, तो तेरा जीवन ऊंचाइयों पे आज से यीशु मसीह करने का। अगर आमीन ऊंचा है तो, मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा है तो बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई? बंद हो गई कि नहीं? उसको पता है ये सब रात भर नाचेंगे अगर बारिश होगी तो। अब हाथ उठाओ, शैतान की आज बैंड बजा देनी है, बल्ले बल्ले। अब हाथ उठा के बोलो बल्ले बल्ले यीशु तेरी रखेगा शैतान को पैरों तले। कितने देर आज अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं? चाहते कि नहीं चाहते? देखो मैं तो दोनों पैर मारने वाला हूँ, आप दोनों पैर से कूद के मारूंगा। तैयार हो? तैयार हो? अभी हाथ उठाओ, हाथ उठा के तारीफ करते हुए आज परमेश्वर जितने लोग तारीफ कर रहे हैं, उनका जीवन की बीमारी से यीशु के नाम से, उनका गले हर एक रोग, हर एक कैंसर निकल जाए यीशु के नाम में। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले ये सुधी बल्ले बल्ले, ये सुधी बल्ले बल्ले, ये सुधी बल्ले 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 बल्ले
मैं भविष्यवाणी करता हूँ आने वाले दिनों पर साथ आएंगे चर्च में, अगर आमीन चाहे तो। अब जो तेरा बच्चा आएगा उसका नाम अभिषेक होगा, अगर आमीन चाहे तो। आगे 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 जरा कितने बच्चे तेरे गायब हो चुके, मतलब खत्म हो चुके थे? 2 4 5 5 एक क्षण है, एक सातवां आने वाला, अगर आमीन चाहे तो। जितना भी घबराहट था, जितना भी दर्द था तेरे लाइफ में, एंट्री बंद करता हूं शैतान का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नहीं कह रहा, आज से भय जा चुका है, बोलो आमीन। आज से तेरी शरीर में डेडिकेशन होगा, तेरी शरीर हेल्दी बनेगी और तो जबरदस्त खूबसूरत बनने वाला है। शाबा बाबा राबा शिखे रबे। और उन तेरे लोगों में जितने भी दुखी हैं, बंटवारा है, सबसे ब्लेस्ड और तेरे से जुड़े हुए लोग ब्लेस्ड होंगे, आमीन। ऊंचा अभी हाथ को उठाओ सबसे, शाखा बाबा राबा। अगर आप तो देखोगे पास्टर कुछ नहीं कर सकता, अपना प्रार्थना। अभी हाथ को उठाओ, बोलो प्रभु आज से मैं तेरा अभिषेक लेके जा रहा हूँ, तेरा आशीष लेके जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, एक बात, अभी 2 मीटिंग यहाँ पर, एक बड़ी 2 मीटिंग होने वाली है। कितना? एक मीटिंग। देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले क्या था, मैं वो पास्टर नहीं हूँ जो पैसा मांगता हूँ, मुझे घर बनवाना है, मुझे बिल्डिंग लेना है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अगले हफ्ते स्पेशल दुगना मसा चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकर आना। ये जो चूड़ है ना, उसको हम लोग अगली बार छा देंगे यीशु मसीह के नाम से। इतना बो देना, क्योंकि मैं बोने वाला बनना है, बोलो आमीन। आप भरोसा रखो, अगर मैं वो पास्टर हूं जो अपने बच्चे का दूध का बो दिया था, ले अपने घर का भोजन बो दिया था, लेकिन प्रभु आज मुझे इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, और आपको भी देगा, अगर आमीन चाहे तो। विश्वास के साथ जो बोता है वो फलवंत लाता है। आपका इच्छा होगा, लोगों के खेत में पानी नहीं होगा, पर आपका धान सबसे हरा भरा होगा, अगर आमीन चाहे तो। आप उसको बोगे फलवंत बनेगा, अगर आमीन चाहे तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगली बार जबरदस्त डबल नशा, एक इसी जगह बोतल गिरा ली जाएगी सर पे और एक लेकर जाया जाएगा। आप सेम नहीं बनोगे चर्च, अगर आमीन चाहे तो। बने रहना और बच जाना। आप देखना, चाहे जितनी बारिश हो, चर्च चालू ठीक और रहेगा, आमीन। अपने आंचल को लाओ, शाबा बाबा बाबा। चौचकपुर की तरफ वाले, गाजीपुर वाले तैयार हो जाओ, एक बड़ा क्रूसेड होने वाला है, उस तरफ मुझे प्रभु बता रहा है। और विश्वास करो, जो लोग क्रूसेड में आते हैं, जो क्रूसेड करवाने में मदद करते हैं, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, अगर वो क्रूसेड का खर्च उठा रहा है, आपको क्या लगता है लाखों का यहाँ खर्चा था, क्या मैंने दिया? आसाद वो बहन नहीं आ पाई है, वो बहन के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो बहन ऐसे ही परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा था, मेरे परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मैं बोला था, प्रभु हजारों लाखों रुपए खर्चे, तू दे सकता है प्रभु, तू दे सकता है प्रभु। बहन अगले दिन फोन की और आई मिलने को और बोली, फादर जी मुझे प्रभु ने अगुवाई किया। मैंने क्या? बोलो मेरे बाप का एक इकलौता है जिनासी। मैंने क्या है बेटा? अपना सोने का कंगन लाके चर्च में बैठी थी। हालेलुया। ये नहीं तो कंगन में अपनी घरवाली को बुला ले पहन ले। मैं ये बात को देख के हैरान था कि इसका विश्वास कितना बड़ा है। और बोले कि फादर जी मेरे पति तकरीबन 8 से 9 साल से विदेश रहते हैं, पर घोटा कुछ नहीं था। और इस बार जब मैं ब्रोकर, जब 25 तारीख के बाद जब मिली, बोली फादर जी मेरे पति जब विदेश से आए, मुझे 2.5 लाख का दुबई से सोना लेकर आए थे। बोलो हालेलुया। बोले वही बंदा जो दारू भी था, बड़े बड़े, और मेरा पति मुझे पता नहीं जोधागा की अकबर का अंगूठी लेकर आया था। बोलो हालेलुया। आपके घर में भी आने वाले अगर आप नहीं चाहे तो लोग सोना खरीदने में खरीदोगे, अगर आप नहीं चाहे तो, क्योंकि दुनिया का अच्छा जीवन मेरा है और आपका। बोलो आमीन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने जीवन को खुदा को डेडिकेट करो। जो लोग चर्च में सेवा करना चाहते, भाइयों की बात कर रहा हूँ, बहनों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कार्यकर्ता में नाम लिखवाए, पर उनका कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं, उनको तो मैं फोन भी नहीं करता। लेकिन जो लोग को खुदा में से बोलता है, जो लोग को कार्यकर्ता में काम करना है, चाहे टीवी पर हो, चाहे मोबाइल पर हो, चाहे कैमरे में हो, चाहे साउंड में हो, चाहे कुछ भी, अपना नाम फिर लिखवा के जाना। अब ये बोने का समय है, हम अपना जीवन बोकर सेवा में बोलकर जा रहे हैं। अब प्रभु तू गाएगा। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आखिर प्रार्थना को रिसीव करो। तैयार हो आप? सोचो उस बहन का मैं हैरान था कि कोई एक अंगूठी नहीं दे सकता। ऐसे भी बहन है जो आज के डेट में अंगूठी, और सोचो लाखों का सामान जो लाखों रुपए
खर्चे हुए, परमेश्वर ने एक झटके में सब भर दिया। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पिता मुझे बोलने वाला बना, मुझे तेरे सामने बैठने वाला बना। यीशु मुझे प्रार्थना करने वाला बना। जब मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा तो मुझसे बातचीत करेगा यीशु के नाम से। सुनो मेरी बात, अगली बार जब अगले हफ्ते जब मीटिंग होने वाली है, एक एक जन पे मैं हाथ रख के, कोई बचेगा नहीं, 1000 आएंगे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी मीटिंग होगी, जबरदस्त ऑनेटिव ऑयल से प्रार्थना करूंगा और हम सब जन एक दूसरे को मैं हाथ रख के प्रार्थना करके तुम्हें छुटकारा दूंगा और अपने हाथों से ऑयल दूंगा। ये मेरा वादा परमेश्वर की ओर से। अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप नहीं चाहे तो आज से अपने हर शुभाश्रम के लिए रोज प्रार्थना करना। जो फाइल लगी है, जो अधिकारियों के पास, उनका मन बदले। सोचो, विश्वास करोगे जो मैं जो कहने वाला हूँ। मैं मेरे साथ कल या परसों कोई बंदा गया था, कल गया था कचहरी में, और जो डीएम साहब, प्रभु को आशीष घुटनों पे, जो डीएम साहब मेरी फाइल को 2022 रोक रखे थे, मैंने कहा था प्रार्थना करके, प्रभु अब कुर्सी पे दिखना नहीं चाहिए। और जैसे मैं गया तैसे मैं 1 महीने बाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी का तबादला एक दिन पहले हो चुका था और मेरी फाइल वहां से पास हुई। और आपकी फाइल भी है, मेरी नहीं, क्योंकि जैसे वो फाइल मिलेगी, एक एक जन को अथॉरिटी मिलेगी कि आप अपने गांव में जाके चर्च खोलो, कोई रोकने वाला बनेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बेदारी भाई साहब, चाहे जितना लो, चंगे होकर जाएंगे अगर आमीन नहीं चाहे तो। हालेलुया। हम क्या थे, तो अब हम जीसस के, बोलो आमीन। बारिश की औकात नहीं है बरसते। अपने हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर हमारे देश को आशीष दो, बड़े पद वालों को आशीष दो, उनकी बुद्धि खुल जाए, उनके नजर में आपके बच्चे की क्या अहमियत है, उनकी औकात दिखा दो यीशु के नाम में। हमारे देश को आशीष दो, हमारे संविधान को आशीष दो। हे परमेश्वर, अच्छे और मजबूत अधिकारियों को भेजो इस देश के सभी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील को बुद्धि और आशीष दो, ताकि इस देश का न्याय, संविधान बना रहे। हे प्रभु, तेरी ओर से सरकारें हैं, उन्हें आशीष दे, पर जो तेरी ओर से नहीं है उन्हें झिड़क दे और श्रापित कर दे। तेरी महिमा क्षेत्र और पूर्वांचल प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। मेरा सबसे हमारे पिता तो मेरी सुनता है, तुमसे प्यार करता है, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी हो, भारत देश में परमेश्वर हमें दिन भर की रोटी आज मुझे दे। जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को दिया, उसी प्रकार मेरे पाप अधर्म को क्षमा कर दे और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। राज्य और महिमा तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। बहन है, उसकी माँ बीमार है, उसका नाम क से शुरुआत है, लड़की का, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो बिल्कुल चंगी हो जाएगी अगर आप ये चाहे तो। कविता क्या नाम उसका, ऐसे परमेश्वर मुझे बता रहा है, आज से उसकी बीमारी उसकी माँ की जा चुकी है अगर आप चाहे तो। अब उठाओ, बोलो प्रभु हमारे जाने आने मेरी मदद करो, जीवन में आज से नया सब कुछ कर, और मैं यहाँ से जाकर तेरी जीवित गवाही दूँ कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। गाँव में, किसी के घर में, किसी के पड़ोस
यीशु को माने या ना माने, ध्यान से सुनो। अगर आपका पड़ोसी विश्वासी नहीं है, अगर उसके पास रहने का छत नहीं है, घर नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मानव आश्रम में फोन करोगे। अगर करकट है कोई बात नहीं, अगर बढ़ई है, अगर चू रहा है, आप मानव सेवा आश्रम में फोन करोगे, टीम यहाँ से जाएगी, उनको तिरपाल छुड़ा कराएगी यीशु मसीह के नाम से। केवल बातों का सेवा नहीं करेंगे, विश्वास करो। वो दिन मैंने आया, मैं रात भर खुद गोरा फेंका हूँ, ऐसा नहीं कि फेंकता हूँ, फेंका था। मैं इस समय का बाल बेचकर सेवा किया हूँ। समय आएगा, परमेश्वर अब नहीं लाएगा, पर हम लोग मेहनत करके मदद करेंगे। पर करे या कोई विदेश से फंडिंग नहीं आती 100 करोड़ का, लेकिन दिल है कि मांगता नहीं, सेवा करते। बोलो हालेलुया। अगर कोई भाई बहन के पास खाने को रोटी नहीं है, अगर जिनको राशन नहीं मिलता, खाने को रोटी कम पड़ रही है, अगर विधवा है, उसको जो भी कमी है, कपड़े नहीं है, बच्चे हैं, पढ़ाई के पैसे नहीं है, शादी के नहीं है, भरोसा रखो, आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें बताओ मानव आश्रम हम हो सके उससे भी ज्यादा हम लोग उसकी मदद करें। और ये सारी बातें गुप्त रहेगी, इंटरनेट पे कोई नहीं चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके नजर बनना है, इंसान की नजर में। बोलो आमीन। पर एक्चुअल ये नहीं कि मुझे पेट अपना भरना है, यहाँ कोई दलाली का काम नहीं चलता। हालेलुया। इसके पास बाइबल नहीं है, बाइबल रखा है, आपको छोटी बाइबल दोनों लेके जानी अगर जिनके पास नहीं है। और आज से जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, मानव सेवा आश्रम में ग्रुप है, हम तैयार हैं, आई एम रेडी में जुड़ो। आज से रोपनी का समय है, रात में 9 बजे आई एम रेडी लिख कर भेजो। आज से आप बीज यानी वचन, जितने भी कार्यकर्ता हो भी, अगर जिनके भी मैसेज नहीं आए, मैं सच कह रहा हूँ, निकाल दूंगा बाहर। क्यों? क्योंकि अब मुझे कटीले झाड़ी रोपने वाले का शौक, अब बीज बोना है। बोलो आमीन। दूसरी चीज, आपको पॉम्पलेट लेके जाना है, उस पॉम्पलेट को बांटना है, बेचना नहीं है, फ्री में उनको बताना है। या देखो, अभी कल हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पे 10-12 पेशेंट थे, और मैं भी किसी के लिए दवा के लिए गया। डॉक्टर देखो खराब नहीं है, पर क्या कई बार डॉक्टर भी बीमार रहता है। मैंने कहा प्रभु डॉक्टर साहब आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसे? बोले तुमको कब बता दो? मैंने कहा मुझे प्रभु ने ये लीजिए पर्चा, आप आइए। हालेलुया। बड़ा हैरान था, मैंने कहा मैं सबको दवा देता हूँ भैया, मैं ठीक हूँ। बोला मैं नहीं। बोलो आमीन। डॉक्टर बुरे नहीं है, परंतु प्रभु का काम अलग है। अपने हाथों को आशीष को लो। देखो, मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, आपका अभिषेक चाहिए, अगले रविवार को और भी आना, आपसे प्रेयर करना, ये आपका काम है। ग्रुप में जुड़ना, मैसेज करना या फोन करके बताना कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ग्रुप में जोड़ दो, क्योंकि रोज वचन भेजा जाएगा। आदि में चंगाई और भविष्यवाणी छुटकारा नहीं था, आदि में वचन था। अगर आप वचन करते हो, रात के 9 से 12 जुड़ो, आपके वचन जाएगा और आप चंगाई पाओगे। बोलो आमीन। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार हैं, ध्यान से सुनो, उनको लगता आज से बोलना मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पढ़ने आता है। और रोज बाइबल का एक बाइबल है, उस बाइबल को ऐसे खोलना, रोज एक 5 20 पढ़ना, ऐसे हाथ रखना और कहना प्रभु तू मुझे बुद्धि दे रहा है, प्रभु मुझे पढ़ने आ रहा है। और उसके बाद देखना प्रभु आपसे बात करेगा, आप मात्रा लगा लगा कर पढ़ने वाले बनोगे। अगर आमीन ऊंचा है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अगर कोई विरोधी आपका रिश्तेदार है, यीशु मसीह से देखकर चलता है, आज उसे मैसेज कर देना, मानव सेवा आश्रम का मैसेज कर देना, लिंक भेज देना। मैं प्रार्थना करूंगा होली स्पिरिट उतरेगा और वो भी अगले बार यहाँ पर आएगा यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। मेरे पिता, जितने लोग आंखें बंद करके इस प्रार्थना को रिसीव करें मेरे प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा आए और उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी लाइफ में घोषित करता हूँ, आप जितने भी लोग मन्नत मानकर खराई से सच्चाई का जीवन और बोने वाला जीवन जिएंगे मेरे पिता, इनकी लाइफ में आशीष देना मेरे प्रभु। यीशु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे परमेश्वर बता रहा है आपको मंगलवार, शुक्रवार और रविवार यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन उपवास, रविवार यहाँ तक तोड़ देना है, पर सुबह से लेकर शाम तक 2 हफ्ते में लगातार 2 उपवास उठाना है, मंगलवार और शुक्रवार। और रविवार को तो आना ही आना उपवास में। और जितने भी यहाँ दवाई खाने वाले बैठे हैं, रोगी बैठे हैं, अगर 2 टाइम खाते हैं तो 1 टाइम कर देना, आज से ही कर देना। और जो लोग 1 टाइम करते हैं, आज से यीशु मसीह के नाम से छोड़ देना और दिन में 3 बार करके प्रार्थना लेना। मैं खुद उनके लिए प्रार्थना करूंगा और उनका जीवन बदलेगा और चंगाई को लेंगे। अगर ऊंचा है तो
मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। आज जितने भी लोग यहाँ नाम अपना लिखवा के जाए प्रभु सेवा के लिए परमेश्वर, जो लोग अपने घर पे प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु, अगर नाम लिखवा के जा रहे हैं परमेश्वर होम मीटिंग के लिए प्रभु, उनके जीवन में कार्य करना राजा, क्योंकि लिखा है जिस घर में परमेश्वर के दास सब कदम पड़ता है उनका घर आशीषित होता है। मेरे पिता इस बरसात में इनको हिम्मत देने के लिए और बैठाने के लिए, इतने दूर दूर से लोगों को लाने के लिए प्रभु, इनके जाने आने में तेरे दूतों का पाड़ा लगाकर तेरे लहू में बांधता हूं परमेश्वर। और जैसे ही अपने घर में जाए परमेश्वर, घर में पवित्रता, बरकत और छुटकारा है और इनका लाइफ सेम ना रहे। यीशु मसीह के नाम से अगर आमीन हो चाहे तो आपको गुड न्यूज देने वाला उन्नाव और कानपुर में मानव दर्शन आश्रम का ब्रांच अगर आमीन हो चाहे तो आपको प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते इसी हफ्ते मुझे उन्नाव कानपुर में जाना है कुर्सित करने, जो कि मैं वहां प्रभु ने अगुवाई किया, बड़ी मीटिंग होती है, इसलिए आपका फर्ज बनता है अगर अगल बगल वहां कोई तोड़ देना या तो फिर प्रार्थना करना मेरे लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझे और भी जगहों पे जाके सुसमाचार का प्रचार करना। और सबसे आखिरी और लास्ट आज्ञा, बहुत सारे ऐसे इसमें मूर्खता का काम करते हैं कि कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और मूर्ख होते हैं लोग अपने अभिषेक को छोड़ देते हैं। मेरे आत्मिक पिता कहते हैं कि वो कार्यकर्ता या वो बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने मेंटर को फॉलो नहीं करता। आमीन। लेकिन रोटी पानी खाना बनाने के लिए पतरस ने 7 लोगों को चुना था। जब पतरस ने, जब कलीसिया जगह जगह जाने लगी, वही रोटी पानी खाना बनाने वाले तब तक पतरस के दिन में रहे जब तक पतरस ने खुद उन्हें नहीं कहा, और ऐसे आज्ञा पाई, उन्होंने प्रार्थना किया, लगड़े चंगे होने लगे। बोलो आमीन। सो आपको अगर कोई बोले 2000 दो, 200 दे, 5 रुपए दो, 50 रुपए दो, मैं पास्टर को आपके समझ लेना वो तो नर्क में जाएगा ही, तुम खुद जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पैसे पे कोई प्रार्थना होती नहीं, यहाँ पे कोई तेल पानी का अलग से प्रार्थना होता है। अगर कोई तेल पानी लाता है बुरा नहीं है, लेकिन उसे जेब में रखो, पॉकेट में रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके कपड़े के अंदर वाले शरीर को चंगा करता है, कपड़े को चंगा करता होता। आमीन। यही तो नशा है, यही तो अभिषेक है। बोलो आमीन। इसलिए आपको अगर करना है, मिलना है, प्रार्थना करनी है, आप प्लेट और नंबर फोन करो, प्रार्थना करो, वहां पे लोग रखे जाएंगे, आपको प्रार्थना किया जाएगा। बोलो आमीन। अपने हाथ उठाओ। मेरे पिता इन सबको तेरे लहू में छुपा के जाता हूँ, अगले हफ्ते दुगना नशा के साथ, अभिषेक के साथ लहू में आशीष देता हूँ। अभिषेक करने लगा। मेरे पिता यीशु में प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी लोग यहाँ पर आशीष और प्रभु भोज में शामिल हुए, और अगले हफ्ते आप सब जन जो लोग आज प्रभु भोज लिए, जो लोग नहीं लिए हैं, कपड़े लेकर आना। मैं अगले सबसे उसको पहले बपतिस्मा होगा। मेरे पिता आपको आशीष देगा यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। आमीन। तारीफ करना, सब जन बैठ कर प्रार्थना करें। मेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे, तेरी नजरों से मैं देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग नए लोग आए हैं, अपना नाम, पता, फोन नंबर आकर लिखवा दीजिए।